नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मंदिरों के निर्माण में घमासान डिबेट सुनाते हैं। आइए सुने। चले यहाँ पे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जी। है। हाँ जी, नास्तिक जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सर मेरे कुछ सवाल थे आपसे। आपने जो हुँ, बातें हुँ, हुँ। बताई हुई हैं अपनी वीडियो में, हाँ, बोलिए। आपने ये बताया है कि जो ब्राह्मण हैं वो 8वीं सदी में भारत में आए हैं, उससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका। बोल लीजिए, अपनी पूरी बात बोल लीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? जी। गुप्त काल में आपने देखा होगा कि वो संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है और उसमें शिव विष्णु के बहुत मंदिर बनाए गए हैं। जो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके काल में ही तिगुआ का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर और ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर बनाया गया है। लेकिन आप तो कहते हैं कि 8वीं सदी से पहले कोई भी मूर्ति पूजा, कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं है। ब्राह्मण आए ही 8वीं सदी में हैं और ये मंदिर अभी भी हैं। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। आपको और कुछ बोलना है, यही प्रश्न है आपका? नहीं, बोलना तो बहुत कुछ है सर, बहुत सारी हाँ, बातें तो हैं। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। आपने जितने ठीक है सर। टेम्पल का अभी नाम लिया है, वो सारे टेम्पल आपको पता होना चाहिए कि आपको जानकारी आधी नहीं, आधी की भी आधी है। आपने ये सोच रहे हो कि गुप्ता काल में ये टेम्पल थे और आप ये सोच रहे हो कि बुमरा का आपने नाम ले लिया और 50 नाम ले लिया कि यहाँ पे गुप्त काल में वैष्णो मंदिर था, ये था, वो था, आपने सोच लिया कि सब है। पर आपको ये बेसिक नहीं जानकारी है कि जो गुप्त वंश है वो बुद्धिस्ट थे और वो अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां बनवाते थे और उनकी जो लिपि होती थी वो धम्म लिपि होती थी, जिसको भारत के ब्राह्मणों को समझ में नहीं आती थी कि वो कौन सी लिपि है। उस लिपि को अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेज आते हैं भारत में तो एक फ्लीट थे। 1818 में जब खुदाई किए तो ये सारे मंदिर मिल गए, छोटे छोटे मंदिर। जो आप पार्वती का मंदिर बता रहे हो और भी जो मंदिर बता रहे हो ये उनमें खुदाई में मूर्तियां नहीं नहीं मिले। थी, आपको जानकारी नहीं है, सब टूटे फूटी हुई अवस्था में थे। इसी तरह से एक चतुर्मुख मंदिर भी मिला मध्य प्रदेश में, उसमें मूर्ति ही नहीं थी, तो सब टूटे फूटी अवस्था में थे। सब कर्निंघम के नोट्स आप पढ़ेंगे, जितने पुराने आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके नोट्स पढ़ेंगे, उसमें पूरा इसका वर्णन जिक्र दिया हुआ है। तब उन लोगों ने क्या किया कि वहां पे जब पता लगाना शुरू किया कि भाई ये कौन सी सदी के थे, तब पता चला कि अच्छा ये तो गुप्त वंश के थे। ब्राह्मणों को उनके बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। अब क्या हुआ कि उनकी लिपि को फ्लीट ने 1818 में पढ़ा, ब्राह्मणों को उसकी जानकारी तक नहीं थी। 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो उनको रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी गुप्त वंश के बारे में। और एक बात और, आप जिसको विष्णु कह रहे हैं, वो मूर्ति शायद आपने कभी देखा ही नहीं है, बुद्धिज्म को आप जानते तक नहीं है। अगर ब्राह्मण अगर होते 5वीं सदी में तो उनको 5वीं सदी में आर्यभट्ट कौन सी लिपि में लिखता था उसकी जानकारी होती। लिपि का नाम तक उनको पता नहीं है कि 5वीं सदी में भारत में कौन सी लिपि तक चलती थी। ये तक ब्राह्मणों को नहीं, एक सिंगल ब्राह्मण को नाम नहीं पता, लिपि का नाम नहीं पता, ना वो लिपि का उनको कुछ लेना देना है। वो लाखों लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको 5वीं सदी के लिपि का नाम तक नहीं पता। सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि गुप्त वंश जो है, पूरा गुप्त वंश, उसके बारे में लिख के गया है वेनसोंग। जो गुप्त वंश का राजा था, उसके बारे में वेनसोंग लिख के गया है और उसने बताया है कि वो बुद्धिस्ट थे। हमारे पास इसके सबूत हैं। अब आप बात आप कर लीजिए, फिर हम उस पर आते हैं। जी। आपने कहा कि ये सारी चीजें बाद में लिखी गई हैं। तो ये जो इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे हज़ारों किताबों में विकास दिव्य कीर्ति जो पढ़ाते हैं, वो फिर सब मतलब झूठ पढ़ा रहे हैं। सिर्फ आपके हाँ, चैनल पे सीधी-सी जो बात है। सीधी-सी बात है, अगर कोई झूठ पढ़ा रहा है तो उसको झूठ कहना पड़ेगा। आपके चैनल से नहीं बात है, यहाँ सिर्फ़ सबूत की बात है। जो सबूत दिखा के पढ़ाएगा वही सत्य होगा, जो सबूत नहीं देगा, सिर्फ़ गपोड़ेगा, उसका गपोड़ कहलाएगा। अब नहीं विकास सिर्फ दिव्य कृति है, एक विकास दिव्य कृति जो है उनका अपना कोई रिसर्च ही नहीं है। विकास दिव्य कृति का अपना एक सिंगल रिसर्च नहीं है। वो क्या पढ़ाते हैं, तो ब्राह्मणों ने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है अपनी गपोड़ गाथा का, वही पढ़ाते हैं और वही बच्चे जाके एग्जाम देते हैं, क्योंकि वही ब्राह्मण फिर से सिलेबस डिजाइन करता और वही पेपर सेट करता है। तो वो उन्हीं की चीजें उठा के बच्चों को पढ़ा देते हैं, उनका अपना एक सिंगल रिसर्च नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं एक सबूत, जरा इस सबूत पर ध्यान दीजिएगा। और वो सबूत है 5वीं सदी के दौरान का, 5वीं सदी के दौरान का। ये किताब है वेन सॉन्ग की, और वेन सॉन्ग जो है वो 7वीं सदी में था, 645 ईस्वी में, यानी गुप्ता वंश के बाद भी। और हाँ, वो इन पे क्या भी बात लिखता करनी है, है मुझे। हाँ, हाँ, उन पे ही बात करेंगे।
और वो हाँ क्या लिखता है, आपके जो गुप्त वंश है, जो उस समय मगध का राजा था, उनके बारे में क्या लिखता है, वो एक बार ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये वैनसॉन्ग है, ठीक है? तो वैनसॉन्ग 629 से 645 यानी गुप्ता वंश के जो आखिरी राजा रहे होंगे या उनके भी काफ़ी बाद हर्षवर्धन काल में आया था ये। और 602 में आए हर्षवर्धन थे काल हर्षवर्धन के काल में। 602 602 में। नहीं, 629 में 629 एडी और हाँ सॉरी। 645 हाँ, 645 तक रहे थे। तो अब हाँ ये जो हैं, अब ये कहाँ का ज़िक्र करते हैं, टसीहकिया टक्का। ये क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए ये मिहिरकुल की बात करते हैं कि मिहिरकुल जो है, जिसको कहा गया है 5वीं सदी का जो राजा था, उसके बारे में कहा गया है मिहिरकुल का कि इसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को उस समय नष्ट किया था। पूरे नॉर्थ इंडिया में विशेषकर हम्म। कश्मीर, आज का पाकिस्तान, पंजाब का जो इलाके हैं उनको नष्ट किया था, उसके बारे में। तो ये क्या कहता है कि मिहिरकुल नामक एक राजा हो गया था जिसने इस नगर को राजधानी बनाकर समस्त भारत पर शासन किया था। वह बहुत ही बुद्धिमान और वीर पुरुष था। उसने निकटवर्ती सब प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। सब तरह से निश्चित होकर उसने बौद्ध धर्म की जांच करने का विचार किया और इस कारण से उसने आज्ञा दी कि जो सबसे बड़ा विद्वान भिक्षु हो उसे मेरे निकट लाया जाए, परंतु किसी भी भिक्षु ने उसके निकट जाना स्वीकार नहीं किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये गुप्त वंश जो है, कहा जाता है कि मिहिर कुल से गुप्त वंश के वैवाहिक संबंध बने थे। गुप्त वंश का जो राजा था, उसने अपनी बेटी का शादी भी किया था मिहिर कुल से, वो प्रॉपर बुद्धिस्ट था। और ये मिहिर कुल जो है जब राजा बना, तो इसके भाई वही घर परिवार, इसके जितने सैनिक वगैरह या सभासद सब बुद्धिस्ट थे, लेकिन ये क्या करता था, इसको बुद्ध धर्म को लेकर थोड़ी दिक्कत थी इसको। तो ये बुद्धिस्ट को बुलाता है कि आके हमको भी थोड़ा समझाओ बढ़िया से। तो कोई बुद्धिस्ट इसके दरबार में नहीं जाता है और एक किसी नौकर जो था उसी को भेज देते हैं, जिससे ये गुस्सा जाता है। अब आगे यहाँ पे आप देखें क्या होता है। नहीं, अब 1 मिनट में बताऊं। नहीं, 1 मिनट। अब ये देखिए, जी। उस समय 5वीं सदी में, उस समय मगध जो गुप्त वंश की आप बात कर रहे हो, ये देखें क्या लिखा है, मगध राज बालादित्य, जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। मगध राज बालादित्य बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रजा का पालन बहुत प्रेम से करता था। जिस समय उसने मिहिरकुल राज के इस अन्याय और दुष्टता का समाचार सुना, वह बहुत सावधानी के साथ अपने राज्य की रक्षा में तत्पर होकर उसकी अधीनता से विमुख हो गया। मिहिरकुल अब ने एक उसे बात प्राप्त एक कर। अब एक बात बताइए कि बालादित्य जब जो मिहिर कुल है, गुप्त वंश से उसकी लड़ाई हुई थी और गुप्त वंश वहां पे बालादित्य था। इसको शायद नरसिंह कहा जाता है, नरसिंह कहा जाता है, गुप्त वंश का जो भी हो। तो ये मगध राज था और साफ साफ लिखता है कि बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रजा का रिस्पेक्ट करता था और ये सब बुद्धिस्ट थे। कहीं भी बात, एक सिंगल चिटकी बात नहीं आई है कि गुप्त वंश जो है कहीं भी कोई हिंदू था या ये था। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ब्राह्मणों ने गपोड़ उठा के बुद्धिस्ट के जो अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं उनको आपको बता दिया विष्णु। उनको आपको उनकी हर एक चीज हो बुद्धिस्ट की उठा के आपको ब्रह्मा विष्णु शिव पकड़ा दिया। आप सोचते हैं कि अब ये ब्राह्मण का हो गया है। सब बुद्धिस्ट की A to Z चीजें बुद्धिस्ट की हैं। अब पढ़िए क्या अब बोलना मैं कुछ चाहते हैं। बोलूं सर? अब मैं बिल्कुल कुछ बोलिए। बोलूं? इस बिल्कुल बुक के बोलिए। लेखक का नाम बताइए एक बार। वेन सॉन्ग आपने है। एन सॉन्ग नहीं है, शांतिचार्य वेन सॉन्ग बोधा स्वरूप है ना। कौन बोल दिया आपसे? शांति। कौन बोल दिया कि शांतिचार्य हैं? इसका अब ये जो है वेन इसका सॉन्ग के संपादक नोट्स तो वही है हैं। ना। नहीं संपादक से नहीं नहीं, होता भाई, अनुवादक से होता है। संपादक नहीं, अनुवादक से होता है। इंग्लिश खोल मतलब दूं? इंग्लिश खोल आपकी दूं? एक बुक जो इंग्लिश में आपने खोल दिखाई। दूं? एक एक नहीं, 1 मिनट, ये कंटेम्प्ररी नोट्स है। 1 मिनट, इससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस आज तक किसी माई के लाल में दम नहीं है कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखा सके। वेन सॉन्ग का नोट्स इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वेन सॉन्ग इससे भी बाद में था, नालंदा यूनिवर्सिटी में 15 साल पढ़ाई करके गया है वो। अगर पूरी दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के स्कॉलर अगर अपने समय में अगर कोई बात लिख रहा है और आप आज बैठ के अगर उसको काटना चाह रहे हो, तो आपको इससे भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना होगा। है कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस? एक सिंगल एविडेंस नहीं है। क्या एविडेंस है? बुद्धिज्म के अवलोकितेश्वर विदु को विष्णु कह दोगे। अभी आपको ये एक सिंगल रत्ती भर जानकारी नहीं थी। जो अंग्रेजों ने जिन जिन मंदिरों टेम्पल्स को खोजा, उसको आप क्या बता दे रहे थे कि ये ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों का है। अरे यहाँ पे एक हम इंग्लिश खोल देते हैं ना आपको।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा, एक आपने क्या कहा, ये शांति स्वरूप बौद्धाचार्य, आप इससे भाग रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, संपादक से नहीं होता है। ये देखिए, ये वेनसोंग अनुवादक से होता है। अनुवादक कौन है? ठाकुर प्रसाद शर्मा, एक ब्राह्मण है जिसने हिंदी में अनुवाद किया है। प्रकाशक तो कोई भी प्रकाशक लेके छाप सकता है, लेकिन अनुवादक वही रहेगा। अब हम एक काम करते हैं, हम इंग्लिश वाला भी खोज लेते हैं ना। अगर आपको हिंदी पे डाउट है तो हम ऐसा करते हैं, ह्वेन सॉन्ग का हम इंग्लिश वाला खोज लेते हैं। उससे शंका नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई हमको तो इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो हम ह्वेन सॉन्ग की भारत यात्रा हम वो निकाल लेते हैं, इंग्लिश में निकाल लेते हैं, वही शेयर कर देते हैं, सब लोग देख लेंगे ना। इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये मैं शेयर कर देता हूँ, इंग्लिश में शेयर कर देता हूँ। ये आ गया आपका इंग्लिश वर्जन, वो तो इंटरनेशनल है ना, वो तो इंटरनेशनल मान्यता है। ये देखिए, ये 1 मिनट में निकाल लो बस, इसके बाद से आप अपनी बात रखिएगा। ये मिहिर कुल का आ गया आपको। इसमें तो सारा चाइनीज का भी जो सेंटेंस है उसको भी उठा उठा के रखा हुआ है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बुद्धिस्ट, ये देखिए, मिहिरकुला कम टू परस्यूट बट ही वाज टेकन prisoner on the petition of बालादित्य मदर, the prisoner was set free to allow to go away। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बालादित्य की बात आ रही है, आप पढ़ लीजिए ना, और पढ़ के हमें बता दीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि भाई बालादित्य जो है वो कोई हिंदू था। नाउ द किंग मगधा एट द टाइम बालादित्य बाय नेम वाज ए जस्ट एंड benevolent ruler and a Julius Buddhist, and he rebelled against the order for persecution of Buddhist। अब ये बालादित्य को दिखा रहा है कि बालादित्य को जब लिख तो दिया, पढ़ लीजिए ना, पढ़ के आप हमें बता दीजिए यहाँ पे क्या आपको दिक्कत आ रही है। भाई इंग्लिश में भी हमने ओपन कर दिया है। ये कहाँ गई है? हाँ, ये देख लीजिए, ये इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए एक बार, ये लास्ट वाला लाइन पढ़ के आप देख लीजिए कहाँ पे आप। मैं बार हाँ, बार पढ़िए। कह रहा हूँ, इंग्लिश में दिखाने की जरूरत ही क्या है? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो हिंदी है उसी का तो वर्जन इंग्लिश में कन्वर्ट होता है, चीज थोड़ी बदल जाएंगी। वर्जन नहीं नहीं कन्वर्ट नहीं, आप नहीं, आप समझे नहीं एक बात को, इस बात को आप समझे नहीं। जरा 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे हम सबूत की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले जो है इंग्लिश वालों ने ही ये जो किताब है, सबसे पहले इन लोगों ने ट्रांसलेट किया था, भारत को नहीं पता था। भारत के अनुवादक लोग जो है, इनकी हेल्प से लेके अनुवाद किए हैं हिंदी में। ये मूल है, हम ये कह रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे आपको सबूत की बात चल रही है यहाँ पे। अब हमें बता दीजिए कि अगर कहीं 6th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी का 15 साल पढ़ने वाला, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का कोई व्यक्ति जो मगध में रहता है, वो बता रहा है कि हाँ इसी देश का राजा जो है बुद्धिस्ट है, वो बता रहा है, आप उसकी वो बात को नहीं अगर बता गलत रहा सर, काट रहे आपकी हैं। किताब बता रही है। दूसरी अरे किताबें भाई, हैं जो कुछ एक और बता। देखिए, 1 मिनट, कौन सी दूसरी किताब है इसके पैरेलल में? बताइए तो जरा, इसके पैरेलल में कौन सी दूसरी किताब है, बताइए चलिए जरा। चलिए, लूसेंट की निकालिए, निकालिए लूसेंट हैं? की निकालिए, जो कंपटीशन लेवल में पढ़ाई जाती है। सुना आप लोगों ने? ये नास्तिक लिख के आए हैं, इनकी गपोड़ सुन लीजिए। कह रहे हैं लूसेंट बताती है। अरे भाई, लूसेंट कहाँ से बताती है? कि लूसेंट का राइटर उस समय था क्या जिंदा? लूसेंट उस समय जिंदा था क्या? लूसेंट अपनी बात लिखेगा ना, वो इन्हीं प्राइमरी सोर्स को उठा के लिखेगा। भाई ये गजब के, आप कितना क्लास पढ़ाई किए हो भाई? कितना क्लास पढ़ाई किए हो? जरा एक बार बताना आप हमें, कितना क्लास नहीं, पढ़ाई ये किए उस हो? समय जिंदा था क्या? एक बात बताओ, तो मैंने हम, तो हाँ, ये उस समय जिंदा था, ये उस समय जिंदा था, ये उस समय जिंदा था भाई। ये कंटेम्प्ररी नोट्स है, वेन सॉन्ग 729 एडी का है, वेन सॉन्ग 729। ये कहाँ से गपोड़ी लाल है भाई? ये देखिए, नास्तिक लिख के आया है, नास्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट लिख के आया है। अक्ल बुद्धि देख लीजिए, लग रहा है बेच के खा गए हैं ये। अरे भाई, इतनी कॉमन सेंस नहीं है। ये बंदा वेन सॉन्ग की नोट्स को कह रहा है कि ये लूसेंट में इनका कोई गपोड़ी जो है आज बैठ के गपोड़ दिया, उससे कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई, आप उस समय का कोई सबूत दिखाइए। जैसे वेन सॉन्ग 629 एडी का है, तो आप किसी ऐसे राइटर का दिखाइए जो 5वीं 6ठी सदी का हो, उस समय का दिखाइए। 5वीं 6ठी सदी का कोई राइटर हो, उसका आप सबूत दिखाइए। 5th एंड 6th सेंचुरी का कोई राइटर हो, वो दिखाइए आप हमें सबूत। मैंने अगर ये 5वीं 6ठी मैं सदी ये का, कह रहा हूँ हाँ, कि जब ये बुक लिखी गई तब वो जिंदा थे क्या? क्या सबूत हाँ, है? हाँ, 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 हाँ। सुनिए, देखें, ये आप, अच्छा, कितना आप क्लास पढ़ाई किए हैं? जरा एक बार ये बता दीजिएगा, कितना क्लास पढ़ाई किए हैं आप? ये एमकॉम किया हुआ है और 4 गवर्नमेंट जॉब बताइए, लग एम चुका कॉम। हाँ, तो 4 गवर्नमेंट, लेकिन अकिल बुद्धि नहीं बढ़ा है आपका, रिसर्च आपको नहीं पता है। आप रट्टू तोता है। एक रट्टू तोते में और रिसर्च में क्या अंतर होता है, आप सुनिए ध्यान से।
पहले ध्यान से सुन लीजिए क्या सबूत होता है, आपको नहीं पता है। एक मैं क्या कहता हूँ, भारत का एजुकेशन सिस्टम क्या है, देखें ऐसे-ऐसे रट्टू तोते जो हैं, लूसेंट से कंपेयर कर रहे हैं वेन सॉन्ग के नोट्स को। भाई सबूत किस तरह के होते हैं, इतिहास कैसे लिखा जाता है, इतिहास लिखने के लिए लूसेंट में जो बात लिखेगा ना, वो भी उसको भी कहीं न कहीं से पता चलेगा कि भाई कहाँ से उसको पता चला। अब वो भी प्राइमरी सोर्स पे जाएगा, ये सब प्राइमरी सोर्स होते हैं। कंटेम्पररी नोट्स और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आते हैं, इनको कहते हैं प्राइमरी सोर्स। इन सोर्सेस के आधार पे सेकेंडरी किताबें लिखी जाती हैं, चाहे लूसेंट लिख देगा, चाहे एनसीईआरटी लिखेगा या आज का कोई लेखक लिखेगा, ये सब कही जाती हैं सेकेंडरी टर्शियरी सोर्स होते हैं। आप हमें प्राइमरी सोर्स बताइए, छठी और 5वीं सदी का, जो आपको बता रही हूं कि गुप्त वंश जो है हिंदू राजा था, उस समय के समकालीन कोई सबूत दिखाइए आप हमें, बताइए। केवल आपकी किताबें ही प्राइमरी रिसोर्स पे लिखी गई न, हैं, एक बाकी मिनट दुनिया एक मिनट एक मिनट, ये आप ना चेरी पिकिंग नहीं चलती यहाँ पे। ये आप जो एनेक्डोट लॉजिकल फालसी लगा रहे हो, ये यहाँ पे नहीं चलता है कि आप जो है ब्लेम कर दो सामने वाले को केवल। ये सब लॉजिकल फालसी यहाँ पे नहीं चलती है। यहाँ पे आप कर रहे हो आपकी किताबें। व्हाट इज आपकी किताबें? ये वेन सॉन्ग का नोट्स है, 1 मिनट में दिखा दूं आपको। ये आपकी किताबें नहीं होता है। कोई भी किताब जब लिखेगा, ये सब लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये किताब है, ये किताब पहली बार कब लिखी गई, ये देखिए, लंदन रॉयल ओसाइटिक सोसाइटी 1904 में पहली बार अनुवाद किया गया था, 1904 में। थॉमस वाटसन, ये देख लीजिए, ऑन वेन सॉन्ग का ट्रेवल्स इन इंडिया 629-645 एडी। अगर कोई व्यक्ति 629 से 645 एडी के बीच में भारत में ट्रेवल किया है, उसकी किताब अगर अवेलेबल मिल रही है, तो उसका अनुवाद एज इट इज कर दिया गया है कि उस समय के यात्री ने क्या देखा, क्या लिखा, वो हो गई। और ये कोई सिंपल यात्री नहीं था, ये तो उस समय के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ मेधावी स्टूडेंट था, स्कॉलर था। आप क्या हो? आप क्या हो? आप एक लूसेंट जो व्यक्ति है, लूसेंट ने जो अपनी बात लिखा है, उसका सोर्स क्या है? हम यहाँ बात करेंगे सोर्स का, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। आप हमें ये बताइए, हमने जो बताया हमारे पास सोर्स है इसका 629-645 एडी का। अब बताइए आपके लूसेंट का सोर्स क्या है? वो कितना पुराना बता रहा है कि उसने जो सोर्स उठाया है वो कितना पुराना है? वो बताइए। चलिए, लूसेंट में मैक्स मूलर ने सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो आर्य भारत में आए थे वो 15 मैक्स मूलर हड़प्पा कौन सी सभ्यता। सदी का था? मैक्स मूलर कौन सी सदी का था? अरे यार, मैक्स मूलर ये 1 मिनट देखना पड़ेगा देखिए, इनको ये भी नहीं पता है, मैक्स मूलर बताया। अरे हम समकालीन भाई। नोट्स, कंटेम्पररी नोट्स बोल रहे हैं। 18वीं हम 19वीं सदी। 19वीं सदी, तो इसका एक मतलब बात कि बताइए, मैक्स मूलर भी, मैक्स, 1 मिनट, मैक्स मूलर भी अपनी जो बात कहेगा वो भी सेकेंडरी सोर्स होगा। उसको भी एक प्राइमरी सोर्स पे जाना पड़ेगा जब भी वो अपनी बात कहेगा। जैसे ये वेन सॉन्ग है, तो इसकी जो बात आ रही है, अब ये वेन सॉन्ग की किताब किसने अनुवाद की है, ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने दिखाई दिया था कि चार्ल्स डब्ल्यू वाटसन जो है 1918, ये हमने आपको दिखा दिया। अब मैक्स मूलर जो है सन 1900 में मर चुका था। तो अगर मैक्स मूलर जो भी बात लिखेगा, उसका भी आपको एक प्राइमरी एविडेंस देना पड़ेगा कि उसने कौन से वो सबूत देखे हैं। जैसे हमने ये देखा 629 ईस्वी का, तब हम अपनी बात कह रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह से सबूत देना पड़ेगा कि मैक्स मूलर अगर कोई बात कह रहा है, तो उसके पास उस बात के कौन से सबूत, उसने समकालीन सबूत देखे थे। सबूत बताइए आप हमें, मैक्स मूलर ने कौन से सबूत देखे थे? ये बुक में यहाँ पे लिख दिया 629 एडी, ये उसके आने का सबूत है कि 629 में ही आया था? हाँ, 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 ये इसको सबूत कहते हैं। देखें रट्टू तोता महाराज, आप ये हाँक रहे थे कि 4 जगह आपकी नौकरी लगी है, पर हमको जान के ये आश्चर्य हो रहा है कि आप पता नहीं कौन-सी पढ़ाई पढ़ाए हैं। बताइए, बंदा कौन-सी पढ़ाई पढ़ा है, इसको ये नहीं पता है कि समकालीन कंटेम्पररी नोट्स क्या होते हैं। कह रहे हैं यहाँ लिख दिया तो, अरे भाई ये आप क्या समझ रहे हैं? आप जिस लूसेंट की बात कह रहे हैं ना, वैसे हज़ारों जो है ना गलियों में भटकेंगे। क देखिए, लंदन रॉयल एसाइटिक सोसाइटी का है ये। लंदन रॉयल एसाइटिक सोसाइटी से ये पब्लिश्ड हुई है और ऐरे गैरे नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, टी डब्ल्यू राइस डेविंस जो हैं और एस डब्ल्यू वुशवेल जो हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं। अब प्लस यहाँ पे ये देखिए थॉमस वाटसन है, ये लोग इस चीज को जो 629 से 645 एडी की जो किताब मिल रही है, उसका अनुवाद कर रहे हैं। अब आप हमें ये बता दीजिए कि आपका जो लूसेंट है, उसने
अभी पिछले 10, 20, 50 साल जितने भी साल में किताब लिखा, उसको ऐसे कौन-सी सबूत मिल गए थे समकालीन जिसके आधार पे अपनी बातें लिख रहा है? हम आपसे ये पूछ रहे हैं ना। हमने तो आपको बता दिया कि इसको तो पूरी दुनिया मानती है, सारे अंग्रेज और पूरा विदेश में छप रहा है, हर चीज़ यूनिवर्सल है। आपका लूसेंट जो है जिसने लिखा है, उसने कौन से ईयर का सबूत दिया है वो बताइए आप? पहली बात तो आपने कहा कि ये लोग हाईली एजुकेटेड थे। नहीं, नहीं, आप मुद्दा से भागिए मत, मुद्दा से मत भागिए, आप अपना सबूत देने से मत भागिए। आप पता है क्या कर रहे हैं? हर बार जो है मेरी ही बात को लेके आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप अपना सबूत नहीं दे रहे हैं। ये चेरी पिकिंग नहीं चलती यहाँ पे। ये चेरी पिकिंग यहाँ पे नहीं चलेगी। ये चेरी पिकिंग नहीं चलेगी, बता दूं। आपको देना है सबूत। हमने आपको दिखा दिया 629 से 645 एडी का। आपसे मांगा जा रहा है कि आप अपना सबूत दिखाइए कि किस आधार पे आपने हिंदू कहा है। तो आप क्या कह रहे हैं? मेरी ही बात में कुछ लग रहे हैं, हंसुए के शादी में खुरपे का गीत करें। आप अपना सबूत दिखाइए ना भाई, कि आपको ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जिससे आपको लग गया कि वो हिंदू था? सबूत दिखाइए अपना। सबूत हमने अभी यही अपना तो दिखा दिखा दिया रहा ना। हूँ ना, मैं हाँ, जो बताइए, सबूत दिखा रहा हूँ उनको आप सेकेंडरी दिखाइए। रिसोर्स कह रहे हैं। नहीं, 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 आप मैक प्राइमरी दिखाइए। नहीं, 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 मैक्स आप मुलर दिखाइए, नहीं, आप दिखाइए ना सबूत। आप अपना सबूत दिखाइए ना। आपने मैक्स मूलर का नाम लिया तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा, जैसे ये है, जैसे वाटसन, थॉमस वाटर्स है। अब ये अपनी किताब इसने सिर्फ अनुवाद किया, तो अनुवाद किया लेकिन क्या कहा कि ये नोट्स जो है ऑन ह्यूएन सॉन्ग का ट्रेवल्स ऑफ इंडिया 629 645 एडी का जो उसका नोट्स है, उसका मैं सिर्फ अनुवाद कर रहा हूं। उसी तरह से अगर मैक्स मूलर जब अपनी कोई बात रखेगा तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसने कौन से ऐसे कंटेम्प्ररी जो सोर्स थे उसके आधार पर अपनी बात रखी। आपको वो कंटेम्प्ररी सोर्स दिखाने पड़ेंगे। तो मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक एमकॉम पढ़ा हुआ बंदा बेसिक्स टर्म्स नहीं जानता कि कैसे क्या सबूत क्या होते हैं। आपको सबूत नहीं पता है। अरे भाई, आप जिसकी भी नाम लोगे, आप मैक्स मूलर का नाम लो रहे हो, तो आपको ये बताइए ना कि जैसे इसने थॉमस वाटर्स जो है इसने नाम लिया कि वेन सॉन्ग की किताब को एज इट इज मैंने अनुवाद कर दिया जो 629 645 एडी की है। अब आप अपना तो सबूत दिखाइए। पसीना पोंछ रहे हैं, आपके पसीने पसीने हो गए हैं। आप अपना सबूत दिखाइए कि मैक्स मूलर को ऐसे कौन से सबूत मिले थे, बताइए। इसमें मैक्स ये मूलर को नहीं ऐसे लिखा कौन है कि से। मैंने उसकी बुक को एज इट इज अनुवाद कर दिया है। इसमें ये लिखा है कि एक ये एक 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 मिनट, एक मिनट। देखिए, फिर से आपने वही चेरी पिकिंग की है। सब लोगों को दिख रहा है कि वेन सॉन्ग है। अभी हिंदी की भी मैंने खोला था, आप ऐसे ही रो रहे थे। इंग्लिश का खोला, फिर से वही रो रहे हैं। देखिए, भाग गया ये। ये देख लीजिए, भाग गया ये। ये बंदा भाग गया यहाँ से। सब लोग आप देख लीजिए, इस बंदे के पास सबूत नहीं था। गुप्त काल को आया था ये बंदा बताने के लिए और बोल रहा है कि 4 बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे पसीना-पसीना बंदा हो गया, पसीना निकल गया बंदे का, लेकिन सबूत नहीं दे पाया। और क्या इसके पास क्या कहने को था? आप कह रहे हैं, आपका ये कह रहे हैं, आप हाइली एजुकेटेड। अरे भाई, आपको तो ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि सबूत के लूसेंट कह रहा है। बताइए, वेन सॉन्ग नोट्स जो है 629 640 45 एडी की कंपेयर जो है लूसेंट से करेंगे ये रट्टू तोते। आप देख लीजिए भारत का एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल हो गया है। कर रहा है 4 नौकरी लग गई। अरे हम सब देख रहे हैं कि नीट का एग्जाम में कैसे धांधली चल रही है। कैसे भारत में रट्टू तोते तैयार किए गए हैं जिनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि सबूत क्या होता है। करा है मैक्स मूलर कह दिया, कभी लूसेंट कह दिया। अरे भाई, मैक्स मूलर ने कहा तो उसने कोई सबूत देखा होगा। हम भी अभी आज की डेट में कोई बात कहेंगे तो हम भी तो सबूत के आधार पर कहेंगे ना कि हमने वेन सॉन्ग का नोट्स पढ़ा, हमने फाहियान का पढ़ा, हम उसका कोड दिखाएंगे। और ये बंदे को यही नहीं पता है। कह रहा है कि आपकी किताब लूसेंट कह दिया, वो कह दिया, वो कह दिया। व्हाट्स कह रहा है विकिपीडिया गलत है, मतलब विकिपीडिया से ये दिखाएंगे। और यहाँ सबूत दिखाने की आई तो देखिए कैसे भागा यहाँ से बंदा, छोड़ के मैदान छोड़ के फील्ड छोड़ के भाग खड़ा हुआ। और इस पर ये लोग डिबेट करने आएंगे। ये देख लीजिए, ये बंदा गुप्त काल को बता रहा है और इसको ये तक नहीं पता है कि जितने मंदिरों का नाम लिया था वो सारे के सारे मंदिर कहाँ के थे। कर्निंघम महोदय खोजे हैं। मूर्तियां तक नहीं थी भीतर में, टूटे फूटे खंडहर हालात में थे। तो सब लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है किस स्तर पर ऐसे लड़के पहुंच गए हैं कि जो रट्टू तोता बन बन के नौकरी तो पाले रहे हैं, लेकिन सबूत क्या होता है ये नहीं पता है। चले, ये फिर से आ गए हैं। चलिए मैं इनको फिर से जोड़ लेता हूँ, आ गए हैं तो। हाँ जी, नास्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ये बताइए सर, वो जो बुक में लिखा हुआ था उसमें ये थोड़ी लिखा हुआ था कि वो उसकी ओरिजिनल ट्रेवल बुक है। उसमें अच्छा सिर्फ आप यही लिखा हुआ अच्छा है ना कि वो आपको भारत में अच्छा आए थे एक इस सन एक पे। एक मिनट, एक मिनट। आपको ये क्यों लग रहा है कि वो किताब जो है वो वेन सॉन्ग की लिखी हुई नोट्स नहीं है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब मैं मार्केट में 50 बुक पढ़ता हूं तो 49 कुछ और बताते हैं और सिर्फ आपकी एक लिखी हुई बुक ही है जो कुछ अलग बताती है। तो जो 49 एक जैसा बताएगी मैं उनको सही मानूं या अच्छा ठीक है, आपकी बस। ओके, मैं आपका प्रश्न समझ गया। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे बात ये आती है कि आप मेरी भी बात मत मानिए, आप सिर्फ सबूत मानिए।
हम कह रहे हैं सब सबूत बनिए। हम एक काम करते हैं, आप अपने सबूत पेश कीजिए। हमने अपना सबूत दिखाया वेनसोंग की नोट्स का, आप अपने सबूत दिखाइए और उस सबूत में ये बताइए कि उनका जो सोर्स है, प्राइमरी जो एविडेंस है उनका, वो कहाँ का है, कहाँ से उनको ये बातें पता चली जिसके आधार पर वो अपनी बातें कह रहे हैं। जी। चलिए, आपका कहने का मतलब है कि ये जो भी कुछ लिखा होता है इन किताबों में, लूसेंट वगैरह में, वो झूठ है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसमें जो भी लिखा होगा वो व्यक्ति भी कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से जाना होगा तब लिखा जी। होगा। तो वो सोर्स बताइए उस प्राइमरी सोर्स को कि वो उसका कितना ऑथेंटिक है। उसने कहाँ से वो बात पता चली है, जिसके आधार पर उसने लिखा है। तब ये हम देखेंगे ना कि अब वो कितना ऑथेंटिक है, सही है या गलत है, तब निर्णय होगा ना। हाँ, वो बताइए। अब इस पे तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सबूत मैंने दिए थे गुप्त काल के और मंदिरों के, वो तो इस बुक के सबूत थे, वो आपने सीधे सीधे ठुकरा दिए कि भाई ये किताबें तो अब गलत हैं। वो कर्निंघम की आप जब किताब पढ़ेंगे, कर्निंघम महोदय की, जिन्होंने भारत में खुदाई की है, वो अपनी किताबों में साफ-साफ इसका जिक्र करते हैं, मध्य प्रदेश में और तमाम जगहों पे। आपको ये पता होना चाहिए कि अजंता एलोरा केव्स हो या भारत की जितनी केव्स हैं, इवन आप जो आज खजुराहो का टेम्पल देखते हो, ये सब अंग्रेजों के समय में खोजी गई हैं। ये बहुत चलिए, भारत की चीजें जो हैं वो खोजी गई हैं। और एक बात और, गुप्त वंश की लिपि जो है ब्राह्मणों को नहीं आती थी, वो अंग्रेजों ने खोज के वो डिसाइफर की है। सम्राट अशोक की भी अंग्रेजों ने ही डिसाइफर की है और वो पढ़ के बताया कि उस समय में क्या लिपि भाषा चलती थी। अब एक काम चलिए करते हैं, अशोक की बात अब करते आपको हैं। एक मिनट, अशोक की सम्राट बात अशोक की, करते हैं। ठीक हाँ, है, चलिए उसी की बात कर लेते हैं। बोलिए। आपने कहा कि भाई पहले सिर्फ बौद्ध धर्म था, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं, जबकि ये किताबें कहती हैं कि भाई अशोक पहले शिव धर्म को मानते थे, जो बाद में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए। ये कैसे पता चला कि वो पहले हिंदू धर्म को या शैव धर्म को मानते थे? अब मैं वही आपको विकिपीडिया और ये इन किताबों के सबूत दूंगा तो इनको आप मानते नहीं हो। नहीं, नहीं, वो आप छत्तीस कहीं से भी दीजिएगा, नहीं, आप कहीं से भी दीजिएगा, लेकिन जहाँ से भी दीजिएगा ना, वो लड़के लिखते हैं या कोई भी व्यक्ति जो लिख रहा है, वो भी कहीं न कहीं दूसरे जगह से जान के ही लिखेगा, अपने मन से तो नहीं लिख देगा सर, ना। मुझे उसके स्टडी पास भी, करनी उसको भी पड़ेगी, मैं कहीं देखूंगा जानकारी उसके होगी। सबूत। चलिए, आप दिखाइए, आपका सबूत देख लेते हैं। आपको इसी बात का है ना कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, हम सुनेंगे। चलिए, एक चलिए, मिनट, सुनाइए, सबूत दिखाइए। सबूत दिखा देते हैं। ठीक है, हुँ। फिर आप बोलोगे इस किताब में जो लिखा है, नहीं, इस नहीं, नहीं, किताब नहीं, नहीं, में नहीं, हम पूरा सबूत देखेंगे, हम फिर आपको बताएँगे कि उसकी फैक्ट चेकिंग कैसे की जाती है। हम पहले आपका सबूत देखते हैं, आइए। ये कैसे दिखाया जाएगा? इसमें कैमरा मतलब रोटेट करने का ऑप्शन? नहीं, कोई बात नहीं है, आप वैसे बोल दीजिए कौन-सी किताब है, कहाँ पे है? ये इसमें लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो भद्रबाहु थे, वो जैन धर्म को मानते थे, जिससे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। कौन-सी किताब है? किताब यही है, लूसेंट की, किरण प्रकाशन की। और इसके अच्छा, अलावा ठीक है। एक ये भारत का इतिहास, रघुनाथ रॉय। क्या-क्या लिखा है स्टेटमेंट एकदम सही-सही बताइएगा? शिव इसकी बताऊं, अशोक की? हाँ, नहीं, चंद्रगुप्त वाला जो अभी बोल रहे थे, वो भी एक बार बता दीजिए, फिर हम उस पर आगे चंद्रगुप्त विचार का करेंगे लीजिए। ना। चंद्रगुप्त हुँ। का गुरु, जो जैन गुरु था, जिससे उसने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, भद्रबाहु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवण बेलबेला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त ने संथारा प्रथा के अकॉर्डिंग भूखे प्यासे रहकर शरीर का त्याग किया था, जो जैन धर्म के अंतर्गत शरीर त्यागने की एक प्रथा थी। विलियम ठीक जेम्स है। के अनुसार हाँ, 1 मिनट। अब यहाँ आपने जो बात कही है, अभी तक जो बात कही है, इसमें हमें इसकी जाँच करनी पड़ेगी कि ये जितनी भी स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, उसके एविडेंस क्या-क्या मिले हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कोई इंस्क्रिप्शन मिला है, जिससे ये बातें पता चली हों? 2 बातें आएँगी, या तो उनका कोई पुरातात्विक प्रमाण मिल जाए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, या फिर उनके समय का कोई समकालीन नोट्स मिल जाए, जिसमें ये लिखा हुआ हो कि वो चीज़ें उस समय उन्होंने की थी। 2 चीज़ें हैं। अब इसमें से कोई ऐसा सबूत उन्होंने दिया है कि जो उनको सबूत मिला हो वहाँ पे? च- जी। इसमें इसमें वही लिखा हुआ है कि जो विलियम जेम्स है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन तो, एक मिनट रुकिएगा। हुँ, हुँ। विलियम जेम्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान, ये इसी को कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, भारतीय ग्रंथों से चंद्रगुप्त मेगास्थनीज की के रूप इंडिका, में की थी। मेगास्थनीज की इंडिका में हाँ, सेंड्रोकोटस मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। और हुँ, ये हुँ। भारतीय ग्रंथों से ही उसने चंद्रगुप्त की पहचान की है, लेकिन उनको आप ठीक है, मानते नहीं है, बहुत क्योंकि वो बढ़िया। ग्रंथ हैं नहीं, उनके नहीं, नहीं, लिखे नहीं, हुए। नहीं, 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 1 मिनट, 1 मिनट। जो इंडिका है, वो थोड़ी-सी प्रामाणिक है। मेगास्थनीज की जो नहीं, इंडिका नहीं, है, नहीं, नहीं, नहीं सर, इंडिगा हाँ, हाँ, के सारे ओरिजिनल सबूत जो थे, नष्ट हो चुके हुँ, थे, हुँ। सिर्फ थोड़े से हाँ, हाँ, बचे थे, हाँ, जिसमें हम जानते हैं।
हम वही बोल रहे हैं आपसे कि उसकी सारी चीजें नष्ट हो गए थे, उसको फिर से हाँ 1848 में सॉनबैक ने कंपाइल किया। और जब कंपाइल किया तो कंपाइल कहाँ से किया, तो वहां पे जितने भी और लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में या फिर मेगास्थनीज के बारे में जो उसको देख के लिख रखा था, उनके उनके माध्यम से उठा के उसने पूरा किताब कंपाइल कर दिया। कि उन लोगों ने जो जिक्र किया था उससे हमको लगता है कि ये किताब है, उसमें जिक्र है सेंट्रोकोटस का, वहां पे सेंट्रोकोटस का जिक्र है। हाँ, आप बोलिए। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, मैं ये इसका ही दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले दिखाता ना मेगास्थनीज का इंडिका बुक, तो आप कहते कि ये हम्म। नष्ट हुए हुए अवशेष हैं, नहीं इनको नहीं माना नहीं 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 जाएगा। नहीं, हम कभी भी सोर्स को देखें, रेफरेंस को हम इग्नोर नहीं करते। अगर आप वो दिखाएंगे रेफरेंस, तो हम कभी रेफरेंस इग्नोर नहीं कर सकते ना, हम उस पर चर्चा करते हैं रेफरेंस पे। तो एक तो बात आ गई कि चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जैन था, इसका जिक्र नहीं मिलता, जैन शब्द ही नहीं मिला है उसमें। उसका जिक्र उसने तो फिर पूरे बौद्ध में भी मेगास्थनीज नहीं में, मिलता ना, उसका हाँ, जिक्र बौद्ध तो का बौद्ध मिला धर्म है। के होने का भी नहीं मिलता है। मिलता है, मिलता है, उसमें नहीं उसने नहीं नहीं, बूटा शब्द आप प्रयोग, एक मिनट, उसमें उसने बूटा शब्द प्रयोग किया है, प्लस उसने जो शमन की चर्चा की है। आपने सुना होगा सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बमन शमन शब्द आता है, तो उसने वहां पे शमन का भी चर्चा किया हुआ है। और उसमें उसने इस बात का भी, ब्रचमनीज का भी चर्चा किया है। तो जब आप उसके नोट्स देखेंगे, मेगास्थनीज की इंडिका के नोट्स देखेंगे, जैसे मैं आपको एक नजर के लिए दिखा देता हूं, तो जो शमन है उसका, उसको वही माना गया है कि बुद्धिज्म के जो शमन है वो हैं। प्लस एक जगह ये जैसे मेगास्थनीज का भारत वर्णन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका अनुवाद किया। तो अनुवाद करते हैं तो ये क्या बताते हैं, ठीक वो जो कंपाइल हुई है, ये देखिए क्या कहते हैं, दार्शनिकों की चर्चा करते हुए ये क्या बताता है, ये देखिए यहाँ पे नीचे, मेगास्थनीज दार्शनिकों को एक भिन्न विभाग यह कहकर करता है कि वे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक ब्रचमनीज और दूसरा श्रमणीज। अब यही सम्राट अशोक का अगर आप इंस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहां पे भी बार बार बमन और शमन की चर्चा आएगी। अगर आप बुद्धिज्म के जितने ग्रंथ पढ़ेंगे वहां पे भी आपको बमन और शमन की चर्चा आएगी। नीचे यहाँ पे नोट भी लिख देते हैं, क्योंकि शॉनबैक जब इसको 1848 में कंपाइल कर रहे थे तब भारत में बुद्धिज्म के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तब उन्होंने क्या कह दिया कि हमने बहुत पता लगाया, और तब ये अधिक प्रवृत्ति जान पड़ती थी कि वे बौद्ध थे। शमन को ये नीचे यहाँ पे नोट्स में लिख दिए हैं सॉनबैक, कि वे बौद्ध थे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि शमण जो है यहाँ पे ये बौद्ध की बात चल रही है। प्लस एक जगह पे बूटा नाम भी आया हुआ है, बूटा नाम, जिसको कि बुद्ध कहा गया है कि बुद्ध के अनुयायी हैं। अच्छा, ये तो एक बात हुई, अब आगे बताइए आप क्या कहना चाहते अब ये जो बुक आपने दिखाई है, इसमें जो लिखा हुआ है, इसकी प्राइमरी सोर्स क्या है, वही बात आ जाएगी जो आपने मुझसे कहा हैं। हाँ, था। इसमें हम क्या करते हैं ना, हमने क्या कहा आपसे कि ये किताब तो नष्ट हो गई थी, इस किताब को सेकेंडरी कंपाइल किया गया। तो जब सेकेंडरी कंपाइल किया गया तो हम इसको रखते हैं सेकेंडरी, हम प्राइमरी कब ले रहे हैं। हमने तो ये कहा कि जो किताब कंपाइल हुई है उतने में भी जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि शमन की चर्चा आ रही है, हम ये कह रहे हैं। लेकिन हम इसको करते हैं एक साइड में, अब आगे बढ़ते हैं, अब बताइए आगे। अब मेरे पास ये बुक नहीं है, वरना इसी बुक में पहले ये लिखा हुआ था कि इसने ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण शब्द का यूज किया है, और ये नहीं नहीं, अफगानिस्तान में ब्राह्मणों के लिए हिंदू नहीं, का। ब्राह्मणों नहीं के नहीं लिए नहीं, नहीं, ये तो उसको आप कह उसको रहे हो ना। उसको ये ब्रजमिन, एक में, नहीं हम नहीं कह रहे हैं, हम दिखा देते हैं ना, किताब ही दिखा देते हैं ना हम आपको, हमारे पास तो ये किताब तो है ना, हमारे पास किताब है ना। जब आप इसी का सोर्स का हवाला दे रहे हैं तो हम खोल के दिखा देते हैं। ये जो आप कह रहे हैं हम लोग ओपन करके देख लेते हैं ना, ये ओपन करके, इसमें कहीं ये बात नहीं आई है कि ये कोई वेद पढ़ता था या फिर इस तरह का कोई भी प्रतिक्रिया करता था। ये देखें यहाँ पे क्या आया है, मेगस्थनीय दार्शनिकों का एक भिन्न विभाग यह कहकर कहता है कि वे दो प्रकार के होते हैं, ब्रचमनीज और दूसरे को श्रमणीज। ये ध्यान से देखिएगा, ब्रचमनीज यानी बमन शमन, यहाँ क्या आया, बमन शमन। बमन समन तो आप जोड़ रहे हो इसको तो ये अपने कौन है, ये विचारों कौन है, ये से, क्योंकि ब्रचमनीज कौन, समन ये ब्रचमनीज कौन है, ब्रचमनीज कौन है फिर। समन समन जो थे, क्या वो जैन धर्म में नहीं हम्म। बताए गए हैं कि एक तो तीर्थंकर के आप, बीच में और दूसरे के आने अच्छा से एक, पहले समन। अच्छा एक बात हाँ, बताइए कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद उसके खोजकर्ता कौन है। आयुर्वेद के अब चरक बताए जाते हैं, चरक लेकिन जो बात है, वही है कि मैं चरक और उनको मानता नहीं हूँ। चरक और मैं ग्रंथ कोई बात नहीं है, लेकिन चरक और जो सुश्रुत हैं उनके गुरु कौन थे। सुश्रुत शल्य चिकित्सा में बताए जाते हैं ना। हाँ हाँ, बताए जाते हैं, लेकिन इन लोगों हाँ, के गुरु कौन थे।
ये भी श्रवण में आते हैं ये लोग श्रवण में आते हैं। चलिए एक और बात ये बताइए, बात भी किताबों पे इसी किताब में लिखी है, ये बात भी इसी किताब में लिखी है। ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे श्रवण की जब बात आएगी तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, इसी किताब में लिखी है। आप ये देख लीजिए ना यहाँ पे। इनको तो शर्मन आप कह रहे हैं ना। नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये लिखा हुआ है, पढ़िए ना, ये पढ़ लीजिए आप पढ़ लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पढ़ लीजिए। चलिए एक बात बताइए, आपके अनुसार तो फिर ब्राह्मण जो थे 8वीं सदी में आए थे, फिर इन किताबों में उनका वर्णन कैसे आ रहा है? कहाँ वर्णन आया भाई? ये तो आप कह रहे हैं कि वर्णन आया है, हम तो आपसे सबूत मांग रहे हैं कि ये एक सबूत दिखा आपने दीजिए कि कहा है वो ना कि ये ब्राह्मण है उनके इसमें। गुरु थे, इनको शमन कहते थे, तो अगर वो 8वीं अरे सदी में ही अरे आए भाई, हैं। कहाँ है उस श्रमण लोग हैं, ये यहाँ पे श्रमण लोग हैं, श्रमण लोग में आपको पता नहीं है? आप लगता है कि आपको ना बुद्धिज्म के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, पटना में आर्कियोलॉजी से खुदाई में मिली है और वहां पे पता चला है कि जो धनवंतरी है वो बौद्ध भिक्षु था, सबूत है इसके। नागार्जुन जो शून्यवाद के फाउंडर थे, उनको आपके यही सुश्रुत और चरक संहिता में बताया गया है कि वही वो ओरिजिनल में आयुर के ज्ञाता थे, और जब उनकी चीजें नष्ट हो गई तब इन लोगों ने अपनी किताबें लिखी हैं। तो आपको चिकित्सा, अपने तिब्बतियन चिकित्सा में जाके देखिए, जितनी भी आज भारत में जो आयुर्वेद आप देख रहे हैं वो सारी चीजें आपको तिब्बतियन में मिल जाएगी, क्योंकि बुद्धिज्म में चिकित्सा ही मेन था, बुद्धिज्म में चिकित्सा के लिए ही जाना जाता था। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दी, आप एक काम कीजिए, हम मुद्दे पर आते हैं, आप ना बहुत इधर उधर भाग जा रहे हैं। हमारा मेन हाँ, मुद्दा मुद्दे पे ही सम्राट आते हैं, चलो अशोक ठीक थे। है। हाँ, तो आप आप ये बताएं कि आप कैसे ब्राह्मण को स्थापित कर रहे थे सम्राट अशोक के समय में? कैसे कर रहे थे? ये इतनी हाँ, सारा ये दिया हुआ है किताबों में, कहाँ पे विकिपीडिया। कहाँ पे? तो सबूत तो बताइए ना आप हमें कि वैसा कौन सा सबूत मिल गया है जिसके, अच्छा सम्राट अशोक का पहली बार नाम कब पता चला? चलिए अशोक का बताता हूँ, ठीक हाँ, है। सम्राट अशोक का पहली बार नाम कब पता चला था, कैसे पता चला था कि सम्राट अशोक है? अब ये तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना पर्टिकुलर नाम के ऊपर। मुझे आपने वो शिलालेख की वीडियो देखी है, उसमें आपने शय को शय बताया है कि इसका असली नाम अशोक था, जिसको उन्होंने अशोक कर दिया। लेकिन जो वर्णों के विकार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो स्थानीय भाषा का भी तो फर्क हो सकता है कि एक बोली में शलगम वाले शय को सपेरे वाला शय कहा जाता हो। अब ये कैसी ब्राह्मणों की मतलब षड्यंत्र था कि चलो शय को बड़ा वो सपेरे वाला शय बना देते हैं, इससे इसका पूरा अस्तित्व भी मिट जाएगा। अब एक बात बताएं आपको, हाँ यहाँ बोलिए। पे अभी एक मूवी आई है महाराज, एक महाराज फिल्म आई है गुजरात पे, और वहां पे दिखाया गया है कि जब पेपर छापा जा रहा था तो पेपर छापने में ये बात बार बार आती थी कि जो तलाव्य श और मूर्धन्य श का उच्चारण नहीं कर पाता था, तो बार बार वो सिखाता था कि अरे भाई 300 सीखना पड़ेगा, 300, एक ही स नहीं होता। भारत के लोगों को अंग्रेजों के समय तक भी ये तीनों स नहीं आता था। लेकिन हम उससे भी पुराना आपको एक एविडेंस दिखाते हैं, जब यहाँ नहीं, पे एक बाबर मिनट, आया आपने था। फिल्म का एग्जाम्पल एक दिया सर, फिल्मों में दिखाई हुई चीजें एक सच होती हैं? आपने आधी बात आप सुनते हो इसीलिए गड़बड़ कर जाते हो। ये जो महाराज फिल्म आई है, आपको पता होना चाहिए 1862 में उस पर केस फाइल हुआ था और वो कोर्ट में जीता था। वो पूरी कोर्ट की एक डॉक्यूमेंट है और उसको उठा के ये सत्य घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। हम आपको कोई आर्टिफिशियल फिल्म का नाम नहीं बताए हैं। अभी हम आपको सबूत दिखाते हैं, एक और किताब दिखाते हैं आपको ये ट्रिपल स की जो आप बात कर रहे हो ना, वो जानकारी आप जब रख ही रहे हैं तो अच्छे से रखिए, क्योंकि ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है कि जब हमारे पास आधी अधूरी जानकारी होती है, तो ये देखिए, ये हम आपको अब किताब दिखाते हैं। भारत में जब बाबर आया था तो बाबर ने एक किताब लिखवाई, बाबरनामा अपनी, और हाँ उसमें भी जो आप अभी जी। प्रॉब्लम कहे हैं उसका उसने जिक्र किया है। ये देखें, वो शेयर कर देता हूं आपको, आप पढ़ लीजिए। आप जो कहे हैं ना, आप कहाँ सम्राट अशोक के समय में घूम रहे हैं? बाबर तक कह रहा है कि भारतीयों को तलाबे श कहने नहीं आती है। ये देखिए, ये बाबर की किताब है, बाबरनामा, और यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड किया है, ये आप देख सकते हैं ये क्या कह रहा है, पढ़ सकते हैं जो हाईलाइटेड किया है मैंने बीच में। पूरा हाल तो कोई नहीं बता सका, पर इसका पता चला कि पहाड़ी कश कहे जाते हैं। मुझे लगा कि चूंकि हिंदुस्तानी सीन को सीन बोलता है, और चूंकि पहाड़ों को सबसे बड़ा और मान वाला शहर कश्मीर है। अब कश्मीर अशोक नहीं बसाया था, ये भी कहा जाता है, पर चलो यहाँ पे बात करते हैं। बल्कि सच तो यह है कि दूसरे शहर का नाम भी नहीं सुनते, इसीलिए तो इसे कश्मीर कहते होंगे होंगे अंदाजा लगाया गया है, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
दूसरी बात, चलो आगे मतलब बढ़ते आप हैं। एक मिनट सुनिए, आप क्या कर रहे हैं पता है? एविडेंसेस को आप कह रहे हैं अनुमान लगाया गया है। ये क्या कह रहा है कि जब वो भारत में आया था तो कहता है इस पहाड़ी को कस कहे जाते हैं। वहां के लोग क और तलाबे श वाला श नहीं कह के कस कहते थे। तो वो क्या कह रहा है कि हिंदुस्तानी लोग सीन को सीन बोलता है, तो इसीलिए वो कश्मीर बोलता होगा कश्मीर को। वो ये कहता है, क्योंकि भारत में बाबर के ही समय नहीं, ये भारत में जितने विदेशी आए हैं उन्होंने ही भारत को 300 सिखाया है। पाली का अगर आज भी आप धम्म लिपि उठा के देखेंगे तो उसमें तलाव्य श और मूर्धन्य श होता ही नहीं है। आपको बेसिक जानकारी एक बात समझनी होगी कि भारत में तलाव्य श और मूर्धन्य श होता ही नहीं है। ये संस्कृत आई है बहुत बाद में, विदेश से ये बाबर आया, वो भी मौज ले रहा है कि भारतीयों को तो शीन बोलने नहीं आता है, सीन बोलते हैं सब, मौज ले रहा है वो अपनी किताब में। नहीं तो अगर बाबर नामक मुगलों की ही बात किताब हो में रही है, एक मिनट, हम आपको यहाँ नहीं सिर्फ एक मिनट, आपके 100 पे आए हैं, सिर्फ आपके एक अलबरूनी की मिनट, बात हम करते मुद्दा हैं, नहीं चलो। भटकने देंगे, नहीं हम मुद्दा नहीं 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 नहीं, भटकने देंगे, हम सम्राट अशोक से मुद्दा मुद्दा नहीं, सम्राट अशोक से मुद्दा नहीं भटकने देंगे, आपको रुकना पड़ेगा। हमने आपने जो सम्राट अशोक के समय में यह हवाला दिया ना कि कहीं कहीं बोली भाषा का अंतर हो जाता है, तो हमने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि अभी जो 1862 में जो फैसला हुआ था बाबा का, और उस फैसले पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसमें भी ये चीज दिखाई गई, और उससे पहले बाबर पे भी दिखाई गई। और हमने एक और प्रैक्टिकल हवाला दिया कि आज भी धम्म लिपि में तलाव्य श और मूर्धन्य श नहीं होता है। अब आप अपनी बात रखिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सम्राट अशोक के समय में क्या दिखाना चाह रहे हैं कि क्या चीजें थी, बोलिए। चलिए एक बात बताइए, मान लिया वो अशोक जो थे हमेशा से बुद्ध ही थे, ठीक है आपके अनुसार, नहीं, तो मेरे अनुसार नहीं, अगर, सबूत बोलेगा ना, सबूत हाँ बोलेगा। चलो ठीक, हम और आप अरे कौन सर होते हैं? मैं अब सबूत उस पे बोलेगा। चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। नहीं आप सबूत, ये हम बता, सबूत पे बात करेंगे ना, हम सिर्फ सबूत पे बात करेंगे ना, हम लोग ऐसे क्या बात करेंगे, हम लोग सिर्फ सबूत पे बात तो करेंगे। तो अगर सबूतों की बात करें तो अलबरूनी ने ये लिखा है कि भाई ब्राह्मण जो थे वेद ग्रंथ नहीं लिखते थे, कहीं दूसरे ज्ञान सीखकर उनके बराबर ना हो जाएं, उल्टा वो मना करते थे वेद ग्रंथ कौन लिखने सी से। सदी में, कौन सी सदी में कहा है? ये 11वीं सदी में आए है ना। 11वीं सदी में लेकिन कहा है। अब 11वीं सदी में एक बात बताइए आप हमें कि आर्यभट्ट लिखता था, आर्यभट्ट। अलबरूनी अलबरूनी हम पूछ रहे हैं कि अलबुरुई तो 11वीं सदी में आया, 11वीं सदी में ब्राह्मण नहीं लिखता था, आप ये बात कह लिए, ठीक है। आप ये बात मानते हैं ना कि 11वीं सदी में वेद नहीं लिखे गए, ठीक है। अब एक बात बताइए कि नालंदा यूनिवर्सिटी में किस चीज की पढ़ाई लिखे होती गए थे थी? सर, मैं ये नहीं मानता कि नालंद 11वीं में नहीं लिखे गए थे। तो आप चंद्रगुप्त ही तो कह रहे द्वितीय ने हैं। गुप्त अरे काल में एक आप खुद वेद, चंद्रगुप्त देखिए ये, द्वितीय ने अरे गुप्त काल भाई में चंद्र, वेद सबूत ग्रंथ दिखाइए, रामायण महाभारत सबूत, लिखवाई सबूत थी। दिखाइए, सबूत दिखाइए, सबूत, सबूत अभी लीजिए। सबूत बताइए, सबूत दिखाइए, हम लोग देखें कि वेद कहाँ से लिखवा दिया। 1818 में फ्लीट ने बताया गुप्त वंश को, और सबूत ये अभी बोल ये रहे हैं कि बुक, गुप्त वंश। हम्म। ये ये बुक है, इसमें कौन सी लूसेंट बुक की है? ही है, अच्छा, लूसेंट की लूसेंट है, की ठीक ही है। है। इसमें यहाँ हाँ पर ये बोलिए, लिखा क्या क्या हुआ है, लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ के सुनाइए पूरा। गुप्त वंश का राज्य चिन्ह गरुड़ था, उसी के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैष्णव और शैव धर्म के मध्य समन्वय गुप्त काल में ही स्थापित किया, और गुप्त काल हम्म। के ही अंतर्गत रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। गुप्त हम्म। काल में दास प्रथा विद्यमान थी। आर्यभट्ट हम्म। गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, उनकी रचना का नाम हम्म। आर्यभट्टियम है, ठीक है, ठीक है। सबूत इसके क्या अलावा दिया गुप्त, ये सारे स्टेटमेंट के? इसने अभी तक जो बात लिखी है वो एक क्लेम है, इसका एविडेंस उसने दिया कि उसको कौन से ऐसे सबूत मिले जिसके आधार पर ये बात लिख रहा है वो? चलिए एक बात बताइए सर, त्रिपिटक कब नहीं, लिखे गए हम थे? आपसे, अरे भाई हम नहीं देखें, अभी अभी ये तो क्लेम की मुद्दा बात भागना कर, हो गया ना, एक मिनट एक मिनट, ये तो मुद्दा से भागना हुआ ना, ये तो मुद्दा से भागना हो गया, ये तो एकदम सरासर मुद्दे से भागना हो गया। आपने क्या किया है, अभी एक व्हाट्सएप न्यूज सुना आपने दी यहाँ कहा पे। कि ये एक एक मिनट, स्टेटमेंट एक है। मिनट देखें, एक नहीं नहीं मिनट, आपने एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, देखें यहाँ, ये तो आप चेरी पिकिंग कर रहे हो आप। आपने एक स्टेटमेंट दिखाया अभी, और स्टेटमेंट दिखा के आप भाग रहे हो सबूत दिखाने से। आप कह रहे हो कि त्रिपिटक, अरे भाई त्रिपिटक आप थोड़े डिसाइड करोगे कब लिखा गया कब नहीं लिखा गया। उसके एक सबूत नहीं, मल्टीपल सबूत हैं त्रिपिटक के। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 7वीं सदी में जितने ये फाहियान जब भारत में, नहीं एक मिनट, ऐसे ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भागने से काम ही नहीं चलेगा, आपके भागने से काम नहीं चलेगा। देखें ऐसे नहीं चलेगा ना, आप कुछ भी ऐसे बोलते रहेंगे नहीं चलेगा, आपको सबूत दिखाना पड़ेगा।
आपने जो क्लेम किया है अभी, अभी आपने इतने बड़े-बड़े क्लेम कर दिया रामायण महाभारत का। आपको ये पहले ये जानकारी दीजिए कि गुप्त वंश की लिपि जो है पहली बार किसने पढ़ के बताया हम लोगों को? अगर उस समय वो रामायण महाभारत लिखवा रहा था, अगर वो वेद लिखवा रहा था, तो कौन-सी लिपि में लिखवा रहा था और क्या जब लिखवाया तो उसके सबूत मिले हैं? हम आपसे ये पूछ रहे हैं, मुझे ये बताइए बताइए। ना कि त्रिपिटक जो लिखे गए थे वो किसने और कब अरे भाई आप दूसरी से काहे तीसरी भाग सदी में लिखे एक गए? अरे भाई काहे भाग रहे हैं? काहे आप रोने लग गए? काहे रोने लग गए आप? उसके प्रॉपर सबूत है भाई त्रिपिटक लिखने के। त्रिपिटक पे आप तो डिबेट ही मत कीजिए त्रिपिटक पे, आप तो ऐसे ही हार जाएँगे, मिनट भी नहीं लगेगा हार जाएँगे। अभी आप मुद्दे से भागे हैं, सब लोग देख लीजिए, ये त्रिपिटक का सबूत माँग रहे हैं, जबकि इन्होंने क्या किया, अभी एक व्हाट्सएप गप पढ़ी कि गुप्त वंश जो है महाभारत लिखवाया था, वेद लिखवाया था, अभी गुप्त वंश का आज तक महल पता नहीं चला कहाँ का था। अभी हमने वेन-सॉन्ग का नोट्स यहाँ पे खोल के दिखाया, सब लोगों को अभी वेन-सॉन्ग का नोट्स खोल के दिखाया, जिसमें गुप्त वंश जो है बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट राजा है, बुद्ध धर्म का पालन करता है और ये क्या बता रहे हैं सब लोगों को कि इनका जो वो वेद लिखवाता था। बताइए वेन-सॉन्ग भारत में आया और उसने क्या बताया, अब हम पढ़ के सुनाते हैं इनको। ये जो है ये व्हाट्सएप गपोड़, अभी इन्होंने एक भी सिंगल सबूत नहीं दिखाया गुप्त वंश का कि गुप्त वंश कैसे इनका हिंदू राजा था और वेद कैसे लिखवाया था। ऐसे नहीं चलता ना ये। बिना सबूत दिखाए आप कुछ भी कहेंगे वो नहीं चलता। आप ज़रा 1 मिनट रुकिए। हम आपको फिर से अब पढ़ के सुनाते हैं। ऐसे क्लेम कर देना थोड़े होता है। प्राइमरी सोर्स जो होता है आपको सबूत देना पड़ेगा ना, आपको कौन से सबूत मिले। ये देखिए वेन सॉन्ग जो है ये क्या लिखता है उसके बारे में। गुप्त वंश की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये सब लोग देख लीजिए ये। कहता है मगध राज बालादित्य बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रजा का पालन बहुत प्रेम से करता था। क्या लिखता है बालादित्य? बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रजा का पालन बहुत प्रेम से करता था। तो मिहिर कुल से इसकी लड़ाई होती है और फिर देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिहिर कुल भी कोई हिंदू राजा नहीं था। सबसे खास बात क्या है कि मिहिर कुल भी कोई हिंदू राजा नहीं था। बालादित्य की माँ जो है वो फिर मिहिर कुल से शादी भी करवा देती है। और एक सबसे खास बात आप यहाँ पे देख लीजिए कि मिहिर कुल जो है ऊ तक भी हिंदू या ब्राह्मण राजा नहीं था। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है, ये कह रहे थे सम्राट अशोक ने कश्मीर की स्थापना की थी। ये यहाँ पे क्या लिख रहा है ये कि जब मिहिर कुल जो है राजा बन गया और उसने राजा ने पकड़वा के सब लोगों को मारने लगा, गंधार का सब नष्ट करने लगा, तब राज्य वंश उसका पूरा मंत्रिमंडल का नाश करके 1600 स्तूपों और संघारामों को धूल में मिलवा दिया। अब देखिए वो जो है मिहिर कुल वो भी ब्राह्मण राजा नहीं है ना हिंदू है। इसके अतिरिक्त उसकी सेना के जितने लोग थे उनको छोड़कर 9 लाख पुरुष ऐसे बाकी थे जिनको मारने की तैयारी हो रही थी। उस समय वहां के बड़े बड़े सरदारों ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? उसके खुद के अपने सरदार जो हैं वो आके उससे कह रहे हैं कि भाई आपने बहुत सारा चीज विजय प्राप्त कर ली है, हमारी सेना विशेष से नहीं लड़ना पड़ा है, आप इनको छोड़ दीजिए, मत मारिए। तो आप ये कहीं पे एक सिंगल सबूत तक नहीं मिला है कि वहां पे उस समय एक सिंगल भी इनका था। अब एक चीज तो दिखाऊंगा तो इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। वहां पे ये देखिए श्यालकोट के प्राचीन नगर में संघाराम 100 भिक्षुओं समेत है जो हीनयान संप्रदाय के अनुयायी हैं। अब हीयान यानी कि महायान के जब 7वीं सदी में गया तो वहां पे भी जो मिहिर कुल जहां रहता था वहां पे हीयान के ही अनुयायी थे। एक इनको हिंदू नाम का कोई वो नहीं मिला यहाँ पे। एक सिंगल नहीं मिला वेनसोंग। और ये पता नहीं कहानी कहाँ-कहाँ से सुना रहे हैं। अच्छा उसको ब्रह्मा और इंद्र तक मिल गए। वेनसोंग को ब्रह्मा और इंद्र मिल गए लेकिन किस में? तो बुद्धिस्ट में मिले। स्तूप बनते थे उनके, मंदिर तक नहीं बनते। ये देखिए ये इसी में लिखा हुआ है। आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन अब इनकी बात थोड़ा सुन लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये सबूत नहीं दे रहे हैं एक भी। एक सिंगल सबूत नहीं दे रहे हैं जबकि ये सब आप लोग देख सकते हैं कि गुप्त वंश के राजा जो है पूरा बौद्ध धर्म का था। राजा ने उत्तर दिया तुम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हो। मतलब उसके ही अपने जो लोग गए थे मंत्री-वंत्री की मत मारिए छोड़ दीजिए, कह रहा है तुम लोग बौद्ध धर्म को। मतलब मिहिर कुल के अपना जो सेनापति थे, अपने मंत्री थे, वो तक भी बुद्धिस्ट थे। और ये पता नहीं कहां से गुप्त वंश को हिंदू हिंदू बता रहे हैं व्हाट्सएप पढ़ के। तो अब एक और सबूत दिखाता हूं आपको। अब 7वीं सदी का मैं एक दूसरे स्कॉलर का दिखाता हूं, उसका भी आप एक बार देख लीजिए। आप जो है ना अब इत्सिंग का नोट्स दिखाता हूं। ये लगभग 690 एडी का है और वो आप रामायण महाभारत की बात कर रहे हैं। अब हम दिखाते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 7वीं सदी में भी पूरे भारत के लोग जो है बुद्ध चरित पढ़ते थे, न कि कोई रामायण महाभारत जानते तक नहीं थे। ये देखिए ये इत्सिंग की नोट्स है और ये 629 का है। और यहाँ सबसे खास बात क्या है ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अभी
कुछ पॉइंट दिखाता हूँ। ये कह रहे थे ना ये कि महाकाल, महेश्वर ये सब इनके थे, सब बुद्धिस्ट के थे ए टू जेड। ये स्क्रीन पर मैंने इत्सिंग का नोट्स ओपन किया है, लास्ट वाला पैराग्राफ एक बार पढ़ के जरा आप सुना दीजिए। हम चर्चा करेंगे ना, क्योंकि यहाँ जो बात होगी सबूत के आधार पे होगी, तो इसको एक बार आप पढ़ के जरा सुनाइए, हम लोग थोड़ा अच्छे से चर्चा करते हैं। पढ़िए जरा इसको, लास्ट वाला पैराग्राफ जी। एक बात बताइए सर, इत सिंह और फायान बुद्धिस्ट थे ना नहीं, भारत? इत्सिंग और फाहियान थे ऐसे, तो आप देखिएगा तो जितने अंग्रेज आए थे भारत में वो सब ईसाई थे, ए टू जेड ईसाई थे। और आप एक काम कीजिए ना, आप अपने एक हिंदू का या एक ब्राह्मण का नोट्स दिखा दीजिए उस समय का। अगर आपको लगता है कि आपका कोई ब्राह्मण था उस समय या आपका कोई हिंदू था, उसी का नोट्स दिखा दीजिए। आप सीधे सीधे मुद्दे से भाग रहे हैं, ये बात ही नहीं हो सकता। ऐसे तो कोई कहेगा कर्निंघम जो है, मैक्स मूलर जो है, अभी मैक्स मूलर का ये दे रहे थे सबूत। मैक्स मूलर कौन था बताइए? वो ईसाई था। अभी ये अलबरूनी का नाम ले रहे थे, हमने एक बार भी कहा कि अलबरूनी जो मुस्लिम है मैं नहीं मानूंगा। अभी मेगस्थनीज का कह रहे थे वो ग्रीक था, हमने एक बार भी कहा कि ग्रीक का नहीं मानूंगा। लेकिन जैसे एविडेंस की बात आ रही है तो देखें ये कैसी लॉजिकल फालसी इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं बुद्धिस्ट था। अरे भाई वो भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी का स्कॉलर था, और जब कोई व्यक्ति एक स्कॉलर होता है एंशियंट टाइम का, तो वो उसने जो भी लिखा है उसको एज ए सबूत की तरह कंसीडर होता है। इतिहास ऐसे बनता है, इतिहास ऐसे नहीं बनता। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने लूसेंट की गपोड़ सुनाई, आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। लूसेंट की इन्होंने गपोड़ सुनाई और सबूत मैंने मांगा, सबूत नहीं दिया। हमने खोल दिया नोट्स सारे, जो उस समय के लड़के आए थे, पढ़े थे, लिख लिख के गए थे वो नोट्स, तो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। और लूसेंट की गपोड़ को ये सबूत मान रहे हैं, जिसका ये एविडेंस तक नहीं दे पा रहे हैं। इसको पढ़िए और पढ़ के हमें बताइए कि उस समय उन्होंने जो अपने आंखों से देखा था वो क्या देखा था, जरा पढ़ के बताइए ये हमें। मेरी बात सुनिए, ये चीजें आप वही सुन रहा हूँ। दिखा रहे हैं जो आपके हिसाब से तैयार की गई है। नहीं, हांस हमारे हिसाब से नहीं तैयार की गई है। आप इसको एक बार पढ़िए और पढ़ के हमें बता, तो आप अपना सबूत दिखाइए ना फिर। आप अपना एक सिंगल सबूत अभी तक नहीं दिखाए हैं। आपने क्या दिखाया है? लूसेंट की गपोड़ गाथा, जिसका उसका आपके पास सबूत तक नहीं है। आपने क्लेम किया कि गुप्त वंश में रामायण लिखा, महाभारत लिखा, वेद लिखा, लेकिन आपके पास ये सबूत तक नहीं है कि गुप्त वंश की लिपि जो है किसने पढ़ा। अंग्रेज आके पढ़ के गए हैं 1818 में, और आप कह रहे हैं कि आपने लिखवा दिया था वेद, रामायण, महाभारत। अभी भारत सरकार ने सबसे पुराना जो वेद का मैन्युस्क्रिप्ट भेजा है विदेश में, वो कितने भेजा? 1464 एडी, 1464 एडी का। और आप कह रहे हैं गुप्त वंश में आपको सबूत मिल गया है रामायण, महाभारत और वेद का? कहां से भाई? कौन से ऐसे सिंगल सबूत मिल गए हैं? आप हमें बता दीजिए। यहाँ पे सब लोग देखिए, इत्सिंग क्या लिखता है? लिखता है इत्सिंग, अप्रच्छ भारत के बड़े बड़े विहारों में, पाकशाला में स्तंभ के पार्श्व पर अथवा उशारे के सम्मुख लकड़ी से खुदी हुई एक देवता की 2-3 फुट मूर्ति होती है। उसके हाथ में सोने की एक थैली होती है, उसका मुखमंडल काला हो जाता है और यह देवता महाकाल कहलाता है। प्राचीन इतिहास कहता है कि यह महेश्वर के प्राणियों में से था और वह स्वभावतः 3 रत्नों से प्रेम, क्या लिखता है? 3 रत्नों से प्रेम, यानी कि ये क्या करता था? 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ को, महाकाल बुद्ध धम्म संघ में आता है। और विपत्ति में 5 परिषदों, 5 परिषद कौन है? भिक्षु, भिक्षुड़ी, शिक्षा, मारा, श्रमणेर, श्रमणी, इनकी रक्षा करता था। यानी महेश्वर और महाकाल 7वीं सदी में बुद्धिस्ट का था। एक बात ऊपर लिखा है, हारिती 4 दिव्य रजाओ, हारिती भी बुद्धिस्ट की है, ये भी देखिए। अब उससे भी एक गजब की बात हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये किसी स्कॉलर की बात ये थोड़े टाल सकते हैं, ऐसे नहीं टाल सकते ना। ये केवल आप नकार देंगे। आप गपोड़ को इतिहास समझ रहे हैं, इतिहास को आप सुनने की कोशिश। ये देखिए, ये यहाँ पे फिर से गुप्त वंश की यहाँ पे चर्चा आई है। बोला है यहाँ पे कि गुप्त वंश का जो राजा था, ये देखिए, ये देखिए शिलादित्य। यहाँ पे जैसे वहां बालादित्य था, अब शिलादित्य का जिक्र आता है। ये क्या कहता है कि एक बार राजा शिलादित्य ने, जिसे साहित्य से अत्यंत प्रीति थी, आज्ञा दी कि कविताओं के अनुरागियों कल सवेरे अपनी कुछ कविताएं लाकर मुझे दिखलाओ। जब उसने इकट्ठा किया तो 500 गठरिया बनी और इसमें जातक कथाएं और जितने भी जो कहानियां थी वो सब लाके दे दिए थे। अब उसके नीचे वाला ये पॉइंट सबसे खतरनाक है, आप सब लोग देख लीजिए क्या कहता है। अश्वघोष ने भी कुछ काव्यमय गीत और सूत्रालंकार शास्त्र लिखा था। उसने बुद्ध चरित काव्य भी रचा था और
ये सब लोग देख लीजिए ध्यान से, सूत्रालंकार शास्त्र लिखा था, बुद्ध चरित काव्य रचा था। इस विस्तीर्ण ग्रंथ का यदि अनुवाद किया जाए तो इसके 10 से अधिक पुस्तक खंड बन जाएंगे। उसमें तथागत के जीवन के उस समय से लेकर अब तक जितने भी राजभवन में भी था, साल वृक्षों की पंक्ति के नीचे उसके अंतिम समय तक मुख्य सारा चीज उसमें वर्णन बताया है। फिर क्या लिखता है, यह भारत के पांचों भागों और दक्षिण सागर के देशों में सर्वत्र पढ़ा और गाया जाता है। वह थोड़े से शब्दों में अनेक प्रकार के अर्थ और भाव भर देता है, जिससे पाठक के मन में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। देखिए क्या कहता है, भारत के पांचों भाग, भारत को 5 भाग में जाना जाता था और पांचों भाग में कहता है इत सिंह की बुद्ध चरित पढ़ा जाता था। कहीं भी उसने नहीं कहा है कि रामायण पढ़ा जाता था, महाभारत पढ़ा जाता था। आप जो है किसी भी जो हिस्टोरिकल जितने भी रेफरेंस हैं, जैसे मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, फाहियान इत्सिंग हो गया, वेनसोंग हो गया, आप में इतनी क्षमता नहीं है या आपके जो लूसेंट वाले हैं इन लोगों की औकात नहीं है कि इसके अलावा कहीं से सबूत दे सके। एक भी सिंगल सबूत है? एक सिंगल सबूत दे दीजिए कि आपका वेद जो है, कैसे आपको पता चला कि गुप्त वंश ने वेद और रामायण महाभारत लिखवाया था? कर लेते एक हैं सिंगल एक सबूत दे बार दीजिए। मुझे। नहीं नहीं सर, आपने मेरे हम्म, सबूतों को बोल दिया ना कि इसके प्राइमरी रिसोर्सेज क्या है। अब आपने जो ये एक बुक हाँ पढ़ के चलिए इसके हाँ, ही ये प्राइमरी रिसोर्सेज पे आ जाते हैं, बात करते हैं। हाँ इत बोलिए। सिंह ने जो भारत यात्रा की थी, क्या उसके हम्म पर्टिकुलर हम्म, रिकॉर्ड या बुक है जिसमें से ये बुक लिखी गई है? क्या पता हाँ बुक जी के है। पृष्ठ पे। हाँ हाँ हाँ, चलिए नहीं 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 आइए। नहीं, एक मिनट, एक मिनट। आपको पता होना चाहिए कि भारत में इतिहास नष्ट हुआ है, विदेशों में नहीं हुआ है। चाइना की लाइब्रेरी में, तिब्बत में 10,000 किताबें मिली हैं। आपको पता होनी चाहिए कि जितनी भी भारत में आज इतिहास किया गया है, जैसे अलबरूनी की ही किताब को आप ले लीजिए। अलबरूनी की किताब को एडवर्ड सचो को 1881 में जब वो अरब गए थे वहां पे मिला। तो चीन की ये जितनी किताबें हैं वो सारी किताबें अंग्रेज मैक्स मूलर के समय में ही डेसिफर कर ली गई थी। ये देखिए, इनको एक कहानी देख लीजिए, इन्होंने अभी कहा कि गुप्त वंश में इनको वेद मिला है, और जब इनसे सबूत मांगा जा रहा है सबूत नहीं दे रहे हैं। और ये इत्सिंग के नोट्स, वेनसोंग और फाहियान के नोट्स को कह रहे हैं कि इसके क्या सबूत है। अरे भाई, इसके सबूत पर तो आज तक पूरी दुनिया, वर्ल्ड का कोई व्यक्ति तक आवाज नहीं उठा पाया है। समझ रहे हैं? इवन बोधि धर्मन का 5वीं सदी में थे और 7वीं सदी के उनके सबूत मिल गए हैं। अब क्या कहानी गढ़ रहे हो भाई? हैं, कौन सी दुनिया में हो आप? आप जो है अपना सबूत नहीं दे पा रहे हो कि आपने अभी एक क्लेम किया कि गुप्त वंश जो है रामायण महाभारत लिखवाता था, आपको लूसेंट पढ़ा रहा है। बताइए, इनको लूसेंट पढ़ा रहा है। और ये भारत सरकार का यूनेस्को में नॉमिनेशन फॉर्म शेयर करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जरा आप लोग, सब लोग, ये भारत सरकार का ये वो है, नॉमिनेशन फॉर्म है जो यूनेस्को को भारत सरकार ने दिया है। ये देखिए सब लोग स्क्रीन पे। और ये क्या बताता है वेद के बारे में कि भारत सरकार के पास ये सबसे जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है, ये देखिए, ये देखिए 30 ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कब की है, तो 1464 एडी की है। सब लोग देख लीजिए। भारत सरकार के पास ऋग्वेद की सबसे पुरानी प्रति जो है कब की है, तो 1464 की। अब वही आप पूछ लीजिएगा कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कब की है, तो वो बताएगा बुद्धिस्ट की है, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट है। इनको पता होना चाहिए कि बोअर, गिलगिट, स्पिट्जर, गंधारा मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिल चुकी हैं। ये सब मिल चुका है भाई। और ये कहाँ पे है ये देखिए, बुद्धिस्ट की जितनी पुरानी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिल चुकी है, इनकी आज तक नहीं मिली है। सब लोग देखिए, ऋग्वेद इनका इतना है। अब बता दीजिए आपकी सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कितनी पुरानी मिली है, जरा वही बता दीजिए ताकि अभी सब लोगों को पता चल सके। बताइए। वो बोल चुके हैं सबसे कि वो लिखते नहीं थे ब्राह्मण की, और लिखने से मना करते थे, तो उनका पुराना कैसे मिलेगा जो मैं बता। तो जब वो लिखते नहीं थे तो भारत में ये जितनी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा, तिलहारा, वो अवंतिका, वडनगर, और भारत में 70 से ज्यादा जितनी बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला, उडनपुरी, इसमें कौन से धर्म की पढ़ाई होती थी फिर? इसमें बौद्ध धर्म की क्या? होती थी, ये तो लिखा आपके हुआ है ब्राह्मण इनमें। धर्म, तो आपके ब्राह्मण धर्म का कहाँ पढ़ाई होता था मेरा फिर? ब्राह्मण धर्म नहीं, मैं नास्तिक हूँ, पहली बात तो मुझे मत बोलिए। आप आपने जो बुद्ध है, धर्म। तो आप फिर सबूत दीजिए ना। सबसे बड़ा गपोड़ लीला इनकी सुन लीजिए, कह रहे हैं नास्तिक है। अरे भाई, नास्तिक आप हो ही नहीं सकते। एक नास्तिक व्यक्ति सबूत के आधार पर ही कह रहे हैं कि वो लिखता नहीं था। इनको इस बात पे बिलीव हो गया। ये बंदे को आप कहानी देख लीजिए, ये बंदा छुपा हुआ ब्राह्मणवादी, छुपा हुआ ब्राह्मण है ये।
सुन लीजिए छुपा हुआ ब्राह्मण है, कैसे हम बताते हैं। जब इत्सिंग के नोट्स खुले, जब फाहियान और वेनसोंग के नोट्स खुले, तो इनका क्या कहना था कि वो सब बुद्धिस्ट थे, उनकी बात नहीं मानूंगा। जब अलबरूनी एक मुस्लिम ने लिखा कि ब्राह्मण कहते थे कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तो इसको ये सबूत मान रहे हैं। एक मुस्लिम की लिखी हुई बात जो ब्राह्मण के लिए कह रहा है और कह रहे हैं कि ब्राह्मण का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उसको सबूत मान लो। बड़ा गजब के नास्तिक हैं भाई आप तो। इतना भयंकर नास्तिक आज तक हमने नहीं देखा, जो कह रहा है कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं इसीलिए उनको पुराना मान लो, और जिसके सबूत मिल रहे हैं उसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे। बड़ा गजब के आप नास्तिक है भाई। ऐसी नास्तिकता आप लाते कहां से हैं भाई? इतनी जो है पार्शियल नास्तिकता आप कहां से लेके आते हैं? आपने अभी एक इत्सिंग के नोट्स को अभी मानने से पहले इनकार मुझे किया बोलने क्योंकि वो दीजिए। बुद्धिस्ट था। अब बोलिए, नहीं नहीं नहीं, बोलिए पहले जरा, मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट। बोलिए, बोलिए। पहली बात तो मैंने बाकायदा रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाया है, नास्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें वही मेंबर बन सकता है जो किसी भी जाति धर्म भगवान को ना मानता हो। यहीं से साबित हो गया कि आप एकदम बायस्ड आदमी हैं। आपने यहाँ पे सीधे-सीधे एक बात कही है कि इत्सिंग के नोट्स को और वेनसोंग और फाहियान के नोट्स को आप इनकार कर रहे हैं मानने से, लेकिन आपने एक गप ब्राह्मणों की कि अलबरूनी कह रहा है, एक मुस्लिम कह रहा है ब्राह्मणों के बारे में कि वो नहीं लिखते थे, उसको आप सबूत मान रहे हैं। अब बताइए आप कि जब आप ये मान के चल रहे हैं कि 11वीं सेंचुरी तक जब ब्राह्मण नहीं लिखता था, और ये बताइए जब ब्राह्मण लिखता ही नहीं था, तो फिर आपने ये क्लेम कैसे कर दिया कि गुप्ता वंश जो है रामायण लिखा, महाभारत लिखा और वेद लिखवाया? ये कैसे आपने क्लेम मान लिया फिर? अरे क्योंकि बताइए। क्योंकि उसके समय के मंदिर बताए थे ना मैंने, उन मंदिरों को आपने मना कर देख, दिया। सुन लीजिए कहानी, सुन लीजिए अपने कहानी इनकी। कह रहे हैं कि मंदिर बनाए थे। अरे भाई मंदिर बनाए थे तो उसमें आपको वेद मिला, रामायण महाभारत मिला? वो बुद्धिस्ट के टेम्पल हैं, वो बुद्धिस्ट के टेम्पल हैं। आपको ये जानकारी नहीं है कि वो जितने भी आपने टेम्पल बताए हैं वो सब बुद्धिस्ट के हैं। आपको जानकारी तक नहीं है। अब इनको हम खोलते हैं किताब। ये जो है ये देखिए ये क्या-क्या ये बात कर किए जा रहे हैं। इन्होंने हल्की सी भी रिसर्च नहीं है। एक होता है ना कि थोड़ी-सी भी किसी की रिसर्च हो, ये बुद्धिस्ट की सारी मूर्तियों को देख के और ये उसका समझ ले रहे हैं कि ब्राह्मण का है। अब मुझे लगता है कि ये कभी विदेश में किसी एशिया की किसी बुद्धिस्ट कंट्री में ये नहीं गए होंगे। एक बार भी गए होते तो इनको ये पता होता कि जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, पहले ये मैं गिलगिट का मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दूँ कि वेदों का इनका एक भी सबूत नहीं मिल रहा है, लेकिन वहीं पे बुद्धिज़्म की ईसा की पहली, दूसरी, तीसरी सदी के सबूत मिल रहे हैं। एक और किताब दिखाता हूँ इनको। ये बार-बार जो हैं ये दिखा रहे थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिखा रहे थे कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप नास्तिक अपने को तो मान रहे हैं, लेकिन आपको सबूत क्या होता है यही नहीं पता है। ये एलिस गेटी की किताब है, द गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज़्म, ठीक है? और इस बंदे ने पूरी रिसर्च करके बताया है कि जितने भी गॉड्स भारत में हैं, वो ब्राह्मणों से उसका कोई रिलेशन, ये पूरा बुद्धिस्ट के हैं। ए टू जेड ब्राह्मणों ने सिर्फ कब्जा किया है बुद्धिस्ट के, और बुद्धिस्ट के कब्जा करके उसने ऐसा दिखाया है कि ये मेरे हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इस बंदे ने पूरी रिसर्च करके ए टू जेड, आप ध्यान से कोई भी देख सकता है, आदि बुद्धा, बुद्धा, ध्यानी बोधिसत्वा, वज्रपाणी, औलुकतेश्वर, कवान शीजिन, कवानन, मंजूश्री, फेमिनिन डिविनिटी जिसमें आपकी दुर्गा काली जितनी देवी देवताएं आती हैं सब इस फेमिनिन डिविनिटी सब बुद्धिस्ट की हैं। फिर धर्मपाला, ईदमन, कुएरा, माइनर गॉड्स, हिस्टोरिकल परसेंट डिफाइन, ये सारे बुद्धिस्ट के हैं। जिस गुप्ता वंश का आप मंदिर बता रहे हो उसमें जो मूर्ति आप बता रहे हो वो सब बुद्धिस्ट की। 1 मिनट रुक जाएं भाई, जरा रुक जाएं, आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। हम आपको कुछ दिखा तो दें 1 मिनट। ये 102 102 थोड़ा पेज खोल लेते हैं ना, आपको बता देते हैं आपकी गलतफहमी कहाँ पे है। आप रिसर्च खुद से किए नहीं हैं, आपको नहीं जानकारी है। आप सोच रहे हैं कि भारत में अगर कोई मंदिर मिल रहा है तो वो आपका है, और मंदिर देख के आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि रामायण महाभारत और वेद लिखवा दिया है? आपने वो देख के, मतलब मंदिर देख के आपने ये डिसाइड कर लिया? बताइए। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं ना, देख लीजिए ना। जब आपको नहीं पता है, ये देखिए ये तारा स्क्रीन पे जरा ध्यान से आप देख लीजिए। जो जिसको आप पार्वती समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, ये ध्यान से देखिए, ये है तारा। और इसी तारा जो है, इन्हीं को आप लोगों ने आगे क्या बना दिया है, नॉर्दर्न बुद्धिस्ट गॉड्स। आपको भारत में तारा देवी की मूर्ति मिलती है? नहीं मिलेगी। अरे रुक जाए भाई, आप कितना भी बोलेंगे कोई फायदा नहीं होगा ना। जब तक आप इसको एक नजर आप देख नहीं लेंगे, तब तक आप कितना भी बोलेंगे कोई फायदा नहीं होगा। जरा 1 मिनट इत्मीनान से रुक जाइए। इत्मीनान से रुक के थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। आप मूर्ति देख के, किसी का टेम्पल देख के आप ये सोच रहे हैं। देखें, ये है फेमिनिन गॉडेस है, उन लोगों का है। ये देखिए, ये है सीता तारा। तारा होती हैं और व्हाइट तारा होती हैं, सीता तारा। इसी तरह से ग्रीन तारा भी होती हैं।
और ग्रीन तारा, ये देखिए ये पूरा आपको दिखाया गया है। फिर येलो तारा भी होती हैं, भ्रिकुटी, गॉडेस, और इसी तरह से ये बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, आप देख लीजिए ना 1 मिनट। ये ब्लू तारा भी होती हैं। ये देखिए इतने तरह के, ये इनके हाथ में स्वॉर्ड होगा, थंडरबोल्ट होगा, डिस्क होगा, ज्वेल्स होंगे, एलिफेंट गोड होगा, एरो होगा, हैमर होगा, हर एक चीज़ होगी जिसको देख के आप सोच रहे हो कि ये आपकी दुर्गा काली की मूर्ति है। तो ये ध्यान से समझिए कि बुद्धिज्म में जितनी मूर्तियां हैं, उन्हीं मूर्तियों को आप देख के इसको देवी देवता आप समझ रहे हैं। अब बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। एक तो सर आप बार बार बोलिए। मुझे म्यूट कर रहे हैं। हम जब बोलेंगे तो आप रुक जाइए ना, आप रुक जाएंगे तो आपको म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़े, आप तो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मूर्तियां सारी जितनी देख रहे हैं या जो भी चीज उसको देख के हिंदू समझ ले रहे हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये सारी चीजें बुद्धिज्म की है। इत सिंह का नोट्स भी हमने इसीलिए दिखाया कि वहां महाकाल और माहेश्वर जो है वो बुद्धिस्ट का है। उसी तरह से अब हमने फीमेल गॉड्स को भी यहाँ दिखा रहा हूं मैं। अब बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में बढ़ा चढ़ा के गपोड़ लीला लिख दी, क्या सबूत है कि बुद्धिस्टों ने अपने बुद्ध को सबसे प्राचीन साबित करने के लिए ये सब गपोड़ लीला नहीं लिखी हो? क्या पता ये बिल्कुल सही वास्तव कहा, में। बिल्कुल सही कहा है। हमारे पास सबूत है ना, हमारे पास सबूत है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने गपोड़ लीला लिख दी कि हनुमान उड़ के खा गया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन बुद्धिज्म जो है किताब से नहीं चलता है ना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से चलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं भाई, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। यही तो हम आपको उस समय से समझा रहे हैं, प्राइमरी सोर्स। अब आपको समझ में आया, अब आपको समझ में आया कि गपोड़ क्या होता है। कागज पे जैसे आप दिखा रहे थे उस समय से, उसका लूसेंट वाले का वो गपोड़ के दिखा रहा था, उस गपोड़ को आप पढ़ के सबूत समझ रहे थे, वही गपोड़ होता है। सबूत उसको कहते हैं जो प्राइमरी सोर्स हो। प्राइमरी सोर्स का मतलब जो जमीन से निकले, और कंटेम्प्ररी नोट्स जिससे वो प्रमाणित हो। अब आप हमें एक बात बताइए, आप कह रहे थे ना कि ब्राह्मण उस समय था सम्राट अशोक के समय में, पुरातात्विक से भी हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में से किसका सबूत मिलता है। अब बताइए, पुरातत्व पे आते हैं, प्राइमरी सोर्स यही तो समझा रहा था, प्राइमरी सोर्स। बताइए आप क्या ये सबूत मिले हैं बताइए ब्राह्मणों सर, के। अशोक के हम्म। टाइम का सबूत तो मिलेगा, क्योंकि ये हाँ। किताबें भी कहती हैं कि बुद्ध अशोक से हम्म। पहले के थे। तो अशोक हम्म। और अशोक किस धर्म को मानते थे? हम्म। बुद्ध धर्म को मानते थे ना। तो वो बुद्ध हम्म। के बारे में ही तो शिलालेख लिखवाएंगे जब वो आप ये तो कह रहे ब्राह्मणों थे से कि वो नफरत शैव मानते करते थे। थे आप तो क्लेम करते थे, आप तो क्लेम कर रहे थे कि वो शैव को पहले। मानते थे। अरे सर पहले वो तो सबूत शेव दीजिए, से कैसे पता कन्वर्ट चला, हुए कैसे थे। पता चला, कैसे पता चला, पता कैसे चला आपको, बताइए जरा, ये कैसे पता ये चला। लिखा हुआ है ना गपोड़ सुना किताबों के, में। गपोड़ सुना के, गपोड़ सुना के। अभी बात जब चल रही है, पुरातत्व की बात चल रही है कि पुरातत्व से पता चल रहा है कि उन्होंने पुरातत्व में लिखवाया है, तो आप जो है, आपको कोई बैठ के गपोड़ सुना दिया? सपना आया था क्या उसको? सपना आया था? पंचगव्य गोबर को मुत खा लिया था क्या, कि आपको कान में फूंक दिया ये किताबें लिख रही हैं? अरे भाई, किताब लिखेगा तो सबूत देगा ना, बिना सबूत का गपोड़ हाँक दिया। जब सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्ट, जब आपको ये बात सिंगल समझ में आ रही है कि सम्राट अशोक ने जो चीज लिखवाई है उसके आधार पे ही हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में लिखवाया है, तो आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जब उन्होंने ये लिखवाया ही नहीं है कि वो किसी शैव थे या हिंदू थे या कुछ, जब लिखवाया ही नहीं है, तो आपको कहां से पता चल गया? सपना देख लिए क्या आप? या आपका जो, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसको सपना आ गया था क्या रात में? बिना सबूत देखे इतिहास, जब सम्राट अशोक को 1915 में, 1915 में जब मास्की का अभिलेख मिला, उस पे लिखा हुआ था राजा अशोक, तब पता चला कि सम्राट अशोक का वो इंस्क्रिप्शन है। तो जब हमको उनके शिलालेखों से उनका नाम पता चला, उनके शिलालेखों से उनके धर्म का नाम पता चला, तो आपको ये कहां से पता चल गया कि वो शैव थे? कहां से पता चल गया? हवा से, गपोड़ से, सपना देख के? अरे सबूत चाहिए, सबूत। बिना सबूत के आप कोई भी गपोड़ नहीं चलती ना। कोई भी एक्स वाई जेड जब लिखेगा तो उसको सबूत देना पड़ेगा। बताइए उसने कौन सा सबूत उसको मिल गया है कि वो शैव थे? बता दीजिए आप हमें। जिसने भी लिखा है सबूत और उसको कौन सा सबूत मिला? बोलिए। सबूत और गपोड़ से ये जो इतनी बड़ी किताब लिख दी, क्या ये पूरी शिलालेखों पे लिखी हुई है? तो आप सबूत दिखा दीजिए ना हमें। हमें सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? जब भी आप गपोड़ हाँक रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपने क्या लिखा है कि आप नास्तिक हैं। ये सुन लीजिए, ये नास्तिक, इन्होंने नास्तिकों के नाम पे ऐसे ऐसे ढोंगी खड़े हैं बाजार में, आप सब लोग देख लीजिए ध्यान से। ऐसे ढोंगी लोग खड़े हैं, ये क्या कहते हैं कि सम्राट अशोक जो है बुद्धिस्ट थे, तो जो लिखवाएंगे बुद्धिज्म के बारे में लिखवाएंगे। अब बताइए 1915 में हमको सम्राट अशोक के बारे में पता चला, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने उनके इंस्क्रिप्शन पढ़े लेकिन नाम नहीं जान सका। हम लोग नाम जाने हैं 1915 में उनका, और ये इनको पता चल गया कि वो शैव थे। कहां से पता चला भाई? कैसे? कौन से वो सोर्स थे? आप सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जरा सबूत दिखाइए ना हमें कि आपको कौन से सोर्स सबूत थे अभी जिससे यही पता चल गया कि वो लूसेंट का शैव जो मैं थे? दिखा रहा हूँ, फिर इसके कह रहे हैं आप प्राइमरी लूसेंट का। अरे भाई, आप हमें सबूत दिखाइए। ये लूसेंट, अब मैं बोल रहा हूं, आप गपोड़ को सबूत मान रहे हैं?
जो इंस्क्रिप्शन है, जो पुराने कंटेम्पररी नोट्स है, देख लीजिए इनको लूसेंट लिख दिया है। लूसेंट क्या होता है भाई? गपोड़ा है। ऐसे गपोड़ियों को हम लोग नहीं मानते। यहाँ सिर्फ सबूत चलता है, सिर्फ और सिर्फ सबूत। अगर सम्राट अशोक का नाम उनके इंस्क्रिप्शन से पता चला, जब हमको आज से 250 साल पहले का, जब आपको ये बात समझ में आ रही है कि कोई व्यक्ति कागज पे कुछ भी गपोड़ सकता है, तो लूसेंट वाला काहे नहीं गपोड़ा है फिर? लूसेंट वाला को बिना सबूत के कुछ भी गपोड़ दिया। लूसेंट वाला गपोड़ी है अगर ऐसी कोई भी बात लिखा है। जब तक आप हमें एक सिंगल सबूत नहीं देंगे, सम्राट अशोक का नाम तक हम लोग नहीं जानते थे। उनकी लिपि 1837 में पढ़ा है। ब्राह्मणों ने उनको, जब उनके इंस्क्रिप्शन को लिख के भेजा गया बनारस में, जो विलियम जोन्स ने भेजा था, 1792 की घटना है बनारस में। और तब ब्राह्मणों ने, बनारस के पंडों ने क्या लिख के भेजा था कि उनके ये ना भीम की गदा है उनके पिलर को, और ये लिखा कि ये ना, वो लिखा है महाभारत वनवास की बात लिखी है उसमें। और आप कह रहे हैं कि आपको सैफ पता था, आपको सम्राट अशोक के सैफ थे, ये पता चल गया आपको? आप कहानी सुना रहे हैं। ब्राह्मणों ने उसको भीम की गदा बताया था भाई। जब जॉन विलियम्स को उसने भीम की गदा बताया था, तो आपको फिर इस आपके लूसेंट वाले गपोड़े को ये कहां से पता चल गया कि उस शैव थे? सबूत दीजिए ना हमें, कहां से पता चला फिर? इस बात का सबूत बताइए। दीजिए कि उनको भीम की गदा बताया था। हाँ भाई, इसके प्रॉपर सबूत हैं। इसके एक नहीं, इसके बहुत सारे सबूत हैं। अब देखें, आप फिर मुद्दे से भाग रहे हैं। आप फिर मुद्दे से भाग रहे हैं, जब आपको ये सबूत देना है कि सम्राट अशोक जो है, ये कह रहे हैं कि कहाँ बताया था। अरे एक किताब है, आप जॉन विलियमसन के पूरे नोट्स पढ़े हुए हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी की सारे विलियम जोन्स के नोट्स उठा के आप पढ़ लीजिए। विलियम जोन्स ने खुद लिखा है कि उनको पूरी एक मोटी पतरी बना के लिखा, और मोटी पतरी बना के उनको दिया गया। अगर इसी से नहीं मन भर रहा है, तो पालियोग्राफी ऑफ इंडिया गौरी शंकर ओझा की किताब पढ़ लीजिए। आप भाग नहीं सकते मुद्दे से। आप हमें सबूत दीजिए कि सम्राट अशोक शैव मार्ग को मानते थे। ये बात आपको कहां से पता चला? ये बात आपको सम्राट अशोक ने जब अपने पूरे इंस्क्रिप्शन में ये बात लिखी है, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन। इन्होंने इतनी गप हाकी है यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के, पता नहीं कहाँ से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये पढ़ के चले आए हैं, कौन इनको पढ़ा देता है। और जब सबूत खुल रहा है तो कह रहे हैं इसको हम नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? व्हाट्सएप गपोड़ के। ये कहीं से भी व्हाट्सएप गपोड़ उठा के कभी कह दे रहे हैं कि ये वाला जो है उसका है, कभी कह रहे हैं उसका है, और जो सबूत खुल रहा है उसको ये मान रहे हैं। इस सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन हम एक बार खोलते हैं, और ये बता दें कि जब हमको सम्राट अशोक की सारी बातें उनके ही इंस्क्रिप्शन से पता चली, तो उन्होंने कहाँ और कब कह दिया कि वो कोई शैव थे। अरे शैव नाम तक नहीं था उनके समय में, ये बोल रहे हैं शैव था। ये सम्राट अशोक के सारे इंस्क्रिप्शन है, ये सब लोग देख लीजिए ध्यान से। और सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, 7 किताबों का, आप बोल रहे थे ना टिपिटक का, हम आपको बताते हैं, अब उसका भी सबूत दिखाते हैं। पहले तो ये देखिए, पिपरावा बुद्धिस्ट वेस इंस्क्रिप्शन है पिपरावा का, जिसमें उन्होंने, इसको कहा जाता है ये 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी माना जाता है। क्या लिखते हैं? सुकृति भतीन श भगिनी निकष शपुत दलंग इयम शलील निधने बुधश भगवते शकियानंग। यानी शाक्य मुनि बुद्ध की यहाँ पे भगवते कहा जाता था उनको। भगवत शब्द भी बुद्धिस्ट का था उस समय, देख लीजिए ध्यान से। जानकारी तक आपको नहीं है। और देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं ना, हमारे पास सबूत की कमी थोड़ी ही है, पूरा ए टू जेड है। आपको सबूत ही सबूत दिखाते हैं आज हमको। ये तक्षशिला का भी मिल गया, और ये बैराट है, लीजिए ये बैराट सम्राट अशोक का, स्टोन्स स्लैब एडिक्ट्स ऑफ अशोका बैराट इंस्क्रिप्शन। कब का है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है, ब्राह्मी यानी कि धम्म लिपि है उसमें लिखा है, लाजा मागधे संघ भी लिखा है। 2 नंबर पे देखे क्या लिखा है? हमा बुधसी धम्मसी संघसी। कह रहे हैं हमारा जो है बुद्ध है, धम्म है, संघ है, ये लिख रहे हैं यहाँ पे। और सबसे खास बात क्या है, 4-5 में इन्होंने 7 बुद्धिस्ट, क्या बोल रहे थे ना, त्रिपिटक का, ये देखिए यहाँ पे नाम तक लिखा हुआ है। ये लिखते हैं विनय शमुक से, जो विनय पिटक आप सुनते हैं, विनय शमुक से पाली में कहा जाता था। अलिय वशाणी दूसरा किताब, तीसरा अनागत भयानी, चौथा मुनि गाथा, मुनि मतलब शाक्य मुनि, बुद्ध की गाथा, ये नाम से किताब हुआ करती थी उस समय। मोने सूते, ये भी एक किताब था। उपतिश प्रशीने एचा लागहुलो वादे, ये भी किताब का नाम था। और फिर आगे लिखता है भगवता बुधेन, बुधेन को भगवता कहा जाता था। आपके एक सिंगल किसी देवी देवता का जिक्र नहीं है। इन्होंने ये तक लिखवा दिया कि इनको बुद्ध से भी पहले का एक स्तूप मिला था, जिसको इन्होंने दुगुना बढ़ाया भी था, लेकिन ये कहीं नहीं लिखवाया कि वो कोई शैव थे। आपको किसी ने व्हाट्सएप छाप गपोड़ी ने व्हाट्सएप फांक दी है, और आप जो है उसको पढ़ के आप चैलेंज कर रहे हो। ऐसे नास्तिक बनोगे भाई?
बहुत शर्म की बात है कि कोई नास्तिक व्यक्ति जो है जब उस वो नहीं पहचान पाता कि सबूत किसको कहते हैं। इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ये सब लोग देख सकते हैं। ये क्वीन पिलर भी है और ये निगाली का भी मिल गया है, निगाली सागर, पूर्व बुद्ध का सबूत। आप बोल रहे थे ना, इसके सबूत हम आपको दिखाते हैं, सबूत क्या होता है, ये देखिए। निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन क्या कहता है यहाँ पे, पाकित और ब्राह्मी लिपि। देवान पियन पियदशीन लाजिन चुदश वशा भीतिशेन बुधश कोना कमनश थूबे द्वितीय वढ़िते। कर रहे हैं कोणा गमन बुध का पहले से थूप था यानी स्तूप था, द्वितीय वढ़िते सम्राट अशोक ने दुगुना बढ़ा के उसको बना दिया। मतलब पहले से जो स्ट्रक्चर था उसका विस्तारीकरण करके दुगुना बनाया। और ये बात सम्राट अशोक ने ईसा से 250 साल पहले लिखवाया है, रॉक इंस्क्रिप्शन, जिसके सबूत मिल गए हैं कि भारत में स्तूप बनते थे, मंदिर बनते थे, लेकिन ब्राह्मणों का एक सिंगल आज तक सबूत नहीं मिला, ना इन्होंने कहीं लिखा है। जब इन्होंने खुद ही नहीं लिखा है कहीं पे, तो दूसरा कौन व्यक्ति है जिसने खुद से क्लेम करके उनको शैव बना दिया? आप बोलिए जरा, आप सबूत दीजिए। हमने आपको काफी इनके इंस्क्रिप्शन खोल के दिखाए हैं, अब जरा आप सबूत दीजिए कि कौन व्यक्ति है जो यहाँ पे कान नाक सूंघ के उनको शैव बना दिया, बोलिए। एक बात बताइए, मैंने पहले भी कह दिया कि अशोक जो थे बौद्ध धर्म को मानते थे और उन्होंने बुद्ध का ही प्रचार किया है। करीब 84,000 आपको पता कैसे चल गया? फिर आपको पता कैसे चल गया कि वो शैव थे? क्योंकि इसमें नहीं, इसमें लिखा क्योंकि हुआ वो है ना, गपोड़ी, अरे तो सबूत बताइए ना, उसको कहाँ से है। पता चला? अरे तो उसको पता कहाँ से चल गया, यही तो पूछ रहा हूँ। उसको सपना आ गया था क्या? सपना आ गया था उसको? आप जो हैं ऐसे नास्तिक नहीं होते हैं, देख लीजिए दोस्तों, सब लोग देख लीजिए कि ये नास्तिक नहीं है, ये कह रहे हैं इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इनको पता ही नहीं चला है लिखा है, लिखा है। अरे भाई, ये बात बुद्धा बहुत पहले समझा के गए थे कि नास्तिक ऐसी बात नहीं करता है कि ये गपोड़ी। अभी आप क्या कह रहे थे कि इसके क्या प्रमाण है कि किसी ने गप नहीं हाँक दिया हो? इनका क्लेम क्या था? मैं क्या कहता हूँ, भारत में जो नास्तिक भी बनेगा ना, वो बाय डिफॉल्ट ब्राह्मणवादी होता है। भारत में नास्तिकता का सिर्फ ढोंग चलता है, वो बाय डिफॉल्ट ब्राह्मणवादी होता है। इन्होंने जब ये बात हमने दिखाई, अभी एलिस केटी की किताब खोली थी, तो इन्होंने क्या कह रहे थे ये कि इसके क्या सबूत है कि बुद्धिस्टों ने बढ़ चढ़ के अपना बढ़ा के नहीं लिख दिया हो। और ये खुद बढ़ा चढ़ के इनका कोई गपोड़ी लाल किताब में लिख के बैठा है, उसको सबूत कह रहे हैं कि इसमें लिखा है। देख लिया आप लोगों ने? ऐसे फर्जी नास्तिक लोग होते हैं, आप फिर कहते हैं कि ये बात है। ये बताइए, बुद्ध से पहले भी यहाँ पे पूर्व बुद्ध होते थे और ये बात सम्राट अशोक लिख के गए हैं। अब ये बात जो है सिर्फ यही लिख के नहीं गए हैं, एक चीज और दिखाता हूं आपको। अब ये बात जो है फाहियान 399 ईस्वी में जब आया था, उसने भी देखा था ये बात और उसने भी लिखा है। प्रमाणित करता हूं ना कि ट्रेवलर्स जो आए थे वो गलत नहीं लिखे थे। वो जो चीज देखे थे वो देखिए, ये देखिए, वो भी सबूत दिखा देता हूं। वेरीफाई हो जाएगा ना इससे, और आपको भी आइडिया लगेगा कि सबूत क्या होता है। ये देखिए, जब फाहियान आते हैं तो फाहियान अपने नोट्स में जब उन्होंने अपने आंखों से देखा, वो क्या लिखे, ध्यान से सुनिए, पहले रुक जाइए, अब इसको कंप्लीट करने दीजिए। ये देखिए, ये उन्होंने क्या देखा, देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं, वे पूर्व की 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि की ही नहीं करते हैं। यानी ये बता रहे हैं कि 399 ईस्वी में जब भारत में फाहियान आए थे तो उन्होंने कहा था कि बुद्ध के पहले के 3 बुद्ध थे, उनकी भी पूजा होती थी और उनके स्तूप भी देखे थे। ये देखिए, ये कश्यप, ककुचंद और कनक मुनि, और इन तीनों के जगह पे स्तूप भी बने हुए थे। सब लोग देख सकते हैं, धम्म स्तूप बना हुआ है यहाँ पे, तीनों के स्तूप बने हुए हैं। और ये देखा, और यही चीज जो है वेन सॉन्ग आता है, इनसे भी 225 साल बाद, 200 लगभग 25 ईयर्स बाद आता है। वो भी यही बात लिखा है कि उसने भी पूर्व के 3 बुद्धों को देखे थे। सम्राट अशोक भी ईसा से 250 साल पहले लिख रहे हैं। यानी भारत में बुद्ध थे या बुद्ध के पहले पूर्व बुद्ध थे, ये प्रमाणित होता है इंस्क्रिप्शन से, कंटेम्प्ररी नोट से। लेकिन आपके ब्राह्मण का अभी तक एक सिंगल नोट्स नहीं मिला। क्या आपने कहा सब लिखे हैं, 50 किताब लिख दिया, वो झूठ लिखा है, वो लूसेंट वाला लिख दिया है, झूठ लिखा है, विकिपीडिया वाला लिख दिया, वो झूठ लिखा है। आपका ये सबूत था? बोलिए, बोलिए भाई। अब ये आपका आखिरी समय दे रहा हूं, जो आपको कंक्लूड करना है कंक्लूड कर लीजिए जी। ठीक है। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्मबुक लिखी है, क्या उसमें भी उन्होंने सारा झूठ और गपोड़ लिख दिया? उसमें उन्होंने सेम यही लिखा हुआ है जो लूसेंट के द्वारा और बाकी किताबों में बताया गया है कि वो कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। वो सब झूठ हैं। नहीं, बाबा साहब के बारे में बोलो, चलो अभी आ जाओ।
और उनकी बुक का पीडीएफ है मेरे। तो आप लोग देख लिए हैं ये कितने बड़े गपोड़ी लाल हैं, सब लोग आप लोग देख चुके हैं, ये गपोड़ी लाल है, फंस गए हैं बुरी तरह से। हमने आप लोगों को जो वीडियो बनाई थी उसमें दिखा भी दिया था कि वेनसोंग ने इस बात का जिक्र किया है कि शुद्धोधन के बेटे सिद्धार्थ जो है वो जब जंगल गए थे तो उनके 5 लोगों को उन्होंने भेजा था साथ में रहने के लिए। ये बात खुद वेनसोंग ने भी लिखा है, हम सब आप लोगों को दिखा चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सीधे मुद्दा बदल दिया, बाबा साहब पे आ गए। आप सब लोग देखिए कितनी बुरी तरह फंसे हैं, इन्होंने एक सबूत नहीं दे पाए। गुप्त वंश में जब इन्होंने क्लेम किया कि ये मंदिर मिल गया, वो मंदिर रामायण महाभारत और वेद लिखवा दिया, नहीं उसको हिंदू नहीं साबित कर पाए, वो प्रॉपर बुद्धिस्ट था। सारे सबूत फिर हमने ये भी दिखा दिया कि सम्राट अशोक से पहले भी पूर्व बुद्ध थे, उनके समय में भी बुद्ध थे और पूरी तरह बुद्धिस्ट है। इन्होंने क्लेम किया वो शैव थे, शैव का एक सिंगल सबूत नहीं मिला, पूर्व बुद्धों का जरूर मिल गया। तो ये पूरी तरह से इनका क्या है। और दूसरी बात की हमने इत्सिंग के भी नोट्स दिखाए जहां से पता चला जिसको ये शिव महाकाल कहते हैं, वो सारी चीजें भी बुद्धिस्ट की हैं और बुद्ध धर्म का ही हिस्सा है, हमने वो भी साबित कर दिया। तो इनके पास एक भी चीज नहीं था, अब मैं इससे ज्यादा क्या समझ दूं इनको। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।